सो गाइज दिस इज़ पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा से पॉडकास्ट एक लेकर आए हैं क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। पिछली पॉडकास्ट पे आपका अच्छा रिस्पांस आया था, तो इस बार मैं और भी औसम एक गेस्ट को लेकर आया हूँ जिसको आप सब टाइटल देख के तो जान ही गए होंगे क्योंकि मैंने टाइटल में नाम डाल ही दिया होगा। मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना क्लिक बिट, तो हमें भी छोटे चैनल वाले भाई हम लोग तो भाई हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि सत्यम अरे मिश्रा मौजूद हैं जो कि आईएमएफ ग्रुप के एडमिन भी हैं। और इनके यूट्यूब पे आपको हर एक यूट्यूब चैनल पे कोलैब करते हुए नजर आएंगे। उनके अपने 2-3 चैनल हैं भाई, बहुत मतलब बड़ी पार्टी है। आज हमारे चैनल पे बहुत बड़े बड़े लोग आए दो हैं। तीन चैनल। ये बात पूरी तरह से गलत है। नहीं, आपका मैंने एक ही अभी तो चैनल आपका है एक अभी अपना फिलहाल। चैनल है वेब वेब टेस्टिंग वाला। हाँ 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 हाँ, हाँ। फिर एक सुपर इंडिया में भी मैंने आपको देखा, आप अक्सर आते रहते हैं उसमें। हाँ मैं पहले उस चैनल पे मतलब नरेशन करता था, तो अभी अच्छा अच्छा फिलहाल ये अच्छा। मिस्टर वेबटास्टिक जो है ये मेरा मेरा खुद का ये तो चैनल मुझे पता आपका पर्सनल है, ये तो मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूँ शुरू से ना। और मुझे लगा था कि वो वाला है। भी हाँ उसमें शायद आपकी कोई पार्टनरशिप वगैरह है या मिलके चलाते हैं इस तरह से कुछ। नहीं, मैं वहां पे आई थिंक मेरे ख्याल से सही। दिसंबर से नरेशन करता था। दिसंबर से लेकर आई थिंक मई जून तक किया था, उसके बाद फिर मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया था। अच्छा क्योंकि अच्छा। उस पे ऑलरेडी प्रशांत भाई हैं, वो नरेशन करते हैं, तो फिर सही सही सही। नहीं, आपका तो ग्रुप जो है आईएमएफ तो वो तो बेस्ट है। मेरे तो पोस्ट हर वक्त वहाँ, मेरे पोस्ट से वहीं पे इनके ग्रुप में अप्रूव होते हैं और ज़्यादातर ग्रुप्स में अप्रूव होते भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। वो, हाँ, लोग भी ये बोलते हैं कि वन ऑफ द हाँ मोस्ट एक्टिव ग्रुप जो है वो आईएमएफ ही है। और हाँ। मैं अपने कम्युनिटी टैब वगैरह में भी प्रमोट करता रहता हूँ कि भाई ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। उधर से ये ऐसा ना नहीं है कि बड़ी कोई ग्रुप की अच्छी रेवेन्यू बात है। आता है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ना कि एक जो कम्युनिटी है ना, वो उसमें मैं तुम्हें बोलूँ, तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हें सुनूं, सही। ये चीजें जो जितना कम्युनिकेशन एकदम क्लोज रहता है ना, तो क्लोज मजा होता है, आता है फिर मज़ा उसमें। आता है। अब हाँ। ये मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट जो करी थी ना, उसमें मैंने ये शिकायत करी थी कि जो हमारे पाकिस्तान वाले जो ग्रुप है ना, माविल वगैरह के, डीसी के, उसमें पोस्ट अप्रूव अच्छा। होना ऐसा हो जाता है जैसे एक बहुत बड़ा मिशन हो। सबसे पहले उनके रूल है कि यार कोई शेयर्ड पोस्ट ना हो। अब यार हर कोई पोस्ट शेयर ही कर अच्छा, रहा होता है ग्रुप में ना, कोई भी अपलोड नहीं करता, कैप्शन नहीं डालना पसंद करता। अब हम यहाँ पे करते हैं तो आप तो मेरे अप्रूव यहाँ कर पे भी, देते हो। हाँ मेरे यहाँ पे भी मतलब आईएमएफ में भी ऐसा हाँ। रूल है कि आप शेयर्ड पोस्ट जो है वो हम्म। स्पैम के तरीके से मत करो। स्पैम। अगर आपको कोई शेयर्ड पोस्ट है, आप डाउनलोड कर लो उस पोस्ट को, फिर पोस्ट हाँ कर दो। और दूसरा ऐसा भी है ना कि वहां हर इंसान यार खुद की ओसी पोस्ट नहीं बना सकता। हाँ। सिंपल सी बात है यार। उसे कुछ अच्छा लगा, उसने शेयर कर दिया, उसे थोड़ी पता है कि ग्रुप में वो ऑलरेडी किसी ने पोस्ट किया है। सही बात है। और दूसरा तो ये है कि वो हम, पोस्ट शेयर कर रहा है तो उसके साथ वो अपना एक ओपिनियन भी शेयर कर रहा है जो कि ज़्यादा मैटर करता है। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आप एक कैप्शन रखो, जी। उसमें खुद के ओपिनियन, खुद के विचार रखो, हमें पता तो रहे कि तुम किस बारे में, तुम क्या हाँ। सोचते हो उस अब चीज वो के बारे में। डायरेक्टली अगर शेयर हो तुम्हें रहा कुछ, है बिना किसी चीज़ के तो समझ लो फिर वो स्पैम ही है कि वो अपनी फॉलोअर्स उड़ाना चाह रहा है या करना हाँ चाह रहा है। लेकिन अगर वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है तो फिर तो एक जेन्युइन रीज़न है कि वो शेयर कर सकता है। एग्जैक्टली, इस पे भी काफी लंबी कहानी है। मतलब जो एडमिन है वो सेलेक्ट हम्म। करने में ना मुझे काफी ज्यादा मेहनत पड़ी थी। मैंने एक सेक्शन अच्छा चलाया था पोस्ट ऑफ द डे का। अच्छा हालांकि अच्छा। पोस्ट ऑफ द डे का नाम ऐसा रहता है कि दिन की सिर्फ एक पोस्ट, लेकिन वो पोस्ट ऑफ द डे जिसने भी दिन में कोई अच्छी पोस्ट करी उसको पोस्ट ऑफ द डे दे दिया। तो अच्छा महीने की अच्छा जिसकी अच्छा सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट रहती थी और कई मंथ तक रेगुलर उसने पोस्ट ऑफ द डे प्राप्त किया है, तो फिर उसे एडमिन बना देता था। तो अच्छा। जाहिर सी बात है वो बंदा ग्रुप में एडमिट भी, हम्म। वो मतलब एक्टिव भी रहेगा, पता पोस्ट भी है रेगुलर उसको। अप्रूव करेगा, तो इस वजह से आईएमएफ मोस्ट, हाँ मोस्ट एक्टिव ग्रुप है। बिल्कुल। हाँ, ये तो सही बात है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ इस बात को। और इसमें भी जो है ना, यानी कि आईएमएफ में लड़ाई झगड़े भी बड़े कम होते हैं। सारे जो है ना एक दूसरे की सुन रहे होते हैं सबसे बढ़ के। ये ये बात तुमने बोली है ना अभी, ये हाँ। पॉडकास्ट जब मतलब तुम पब्लिक करोगे, लोग सुनेंगे आईएमएफ के लोग, वो कसम से इस लाइन पे बहुत हंसेंगे। मेरे ख्याल से जो लफड़े होते हैं ना वहां पे, वो हाँ हाँ। कुछ ग्रैंड लेवल पर चले गए थे। आशीष चंचलानी तक के पास चले गए थे वो वो लफड़े। तो मैंने देखी थी तो पॉडकास्ट, उसमें सुना था मैंने। हाँ और उसमें आप लोग का जो, यानी कि हमारा वाला जो ग्रुप है आईएमएफ वाला, उसमें कुछ क्रिएटर्स को कि वो पीछे लगे हुए हैं कुछ लोग ना, जो मतलब एक दो क्रिएटर्स के वो हाथ धो हाँ के पीछे लगे मतलब, हुए हैं, वो बेचारे कुछ भी कर लेना, वो बेचारे पिसते ही है उस ग्रुप में। हाँ मेरे ख्याल से शायद मैन ऑफ कल्चर का पॉडकास्ट जो भी ऑडियंस सुनती होगी उनको भी ये कंफ्यूजन होगी कि पीजे ने ऐसा कौन से ग्रुप का नाम दिया था जिसमें हेट करते हैं मैं तो पीजे समझ गया को, था। मोहित को, बादल को। मैं तो तो समझ गया था। अभी भी मैं यहाँ पे मतलब तुम्हारे पॉडकास्ट में रिवील हम्म। कर दे रहा हूँ कि वो मेरा ही ग्रुप है। और हाँ, ग्रुप एक इंसान नहीं होता, वो कई सारे लोगों का एक मतलब समूह रहता है, तो सबकी अलग अलग उसमें ये रहता है मेंटेलिटी कि होती है, हर कोई कुछ इंसान, सोचता है। हाँ सबके, एग्जैक्टली exactly। और वो ग्रुप मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें थी, काफी ज्यादा पोस्ट होती थी, होने लग गई थी हम्म। बीच में, मैं मान एक रहा हूँ पीजे ट्रेंड को बन लेकर गया होने था लग गई थी। बिल्कुल।
हाँ आई थिंक पीजे को लेकर ही हो रही थी। जी 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 बिल्कुल। मोहित के बारे में तो किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं। हालांकि पीजे ने कहा था कि एकदम डेडिकेटेड ग्रुप है, तो मैं उस चीज को पूरी तरह से खंडित करता हूँ, डिनाई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीजे की मैंने बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि एक डेडिकेटेड ग्रुप है मेरे हेटर्स का, वो मेरे नहीं खिलाफ बिल्कुल मसाला नहीं लगाते रहते है। हैं, ये करते रहते हैं। मैं नहीं समझ नहीं गया था कि नहीं। ये किस ग्रुप की बात हो रही है ना। क्योंकि उन दिनों ना वो मैं हर मैं पोस्ट मैं तकरीबन उनके उसमें आ रही थी अगेंस्ट में ना। हाँ वो आई थिंक कुछ बीच में पीजे के साथ मैटर भी चल रहा था, तो अच्छा उसमें ये था अच्छा। कि अ, लोगों को पता है यार, लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लोगों को ना हम्म, ऐसा थोड़ा मिर्च मसाला मनोरंजन चाहिए होता है। चाहिए होता है। तो हाँ तो ऐसा नहीं है, ये लाइफ ही ऐसी है यार, ये टाइम ना एक टाइम चलता तक रहता है लोग ये। करते हैं। हाँ उसके बाद वो जब थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हम्म। उन्हें पता चल जाता है कि अब मुझे कैरियर देखना है, फैमिली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो सही। वो चीजें छोड़ देते हैं। तो आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि जब आप थोड़े से अपर लेवल पे जाओ तो आपको चीजें इग्नोर करनी चाहिए। हालांकि हम्म। सबका अभी आई थिंक हमारे यहाँ पे जैसे आशीष भाई हैं, आशीष चंचलानी भाई, तो हम्म। उनको ऑनलाइन किसी ने कुछ कह दिया था। वो चीजें देखो, हमें पता नहीं रहता कि हमारी बातें किसी पे कैसा असर डाले, है ना। सही किसी सही। का मेंटल स्टेट कैसा है, किसी को कोई चीज कितनी खराब लग रही है, हम्म। तो कोई इंसान कितना ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है तुम्हारी एक बात से। कोई कितनी जल्दी ट्रिगर हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे पीजे की गलती थी, ऑडियंस की। हाँ हाँ हाँ। हाँ लेकिन मैं अभी फिलहाल एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप अपर लेवल पे हो तो तो आपको इग्नोर। चीजों को इग्नोर करना सीखना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये है मैं कि मोहित भाई को मैंने देखा कि वो ना हेलो। रिएक्ट नहीं करते कुछ भी। हाँ वही वही, आप जितना ज्यादा इग्नोर करोगे ना, आप हाँ। उतना ज्यादा। मेरे मेरे कमेंट बॉक्स में, मतलब जो अभी मेरा मिस्टर हम्म। वेबटास्टिक का चैनल है, मैं भी थोड़े से ना वियर्ड टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी मेरी हाँ। मजबूरी है, मैं खुला बोलता हूँ कि अगर मैं वैसे टॉपिक सेलेक्ट ना करूँ तो नहीं उठ पाओगे मुझे आप। कनेक्ट करने में ना, और शुरू में अगर चैनल चलेगा नहीं तो फिर, हाँ तो भाई मुझे मेरी मजबूरी है, मैं इसका मुझे सेलेक्ट करने एग्जाम्पल हूँ, पड़ेंगे। एग्जाम्पल हूँ मैं आई आपके थिंक सामने जैसे ना। वीडियोस मैं बना रहा हूँ। सत्यम भाई कि मैं जो ना, हाँ मैंने सोचा हुआ था कि यार मैं बिल्कुल ना ग्राउंडेड लेवल यानी कि बच्चों के टाइप का कंटेंट बनाऊंगा, ना कोई गाली दूंगा, ना कोई ऐसी बात करूंगा। हाँ लेकिन इस चक्कर में ना मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ यूट्यूब पे और आपके सामने ही है सब कुछ। लेकिन मसाला अब अरे मुझे समझ नहीं में आ रहा यार, है कि यार जरूरी है, आजकल के ना लोग ना मसाले के बहुत बगैर नहीं देखते भाई। बहुत जरूरी है। फिर मेरे हाँ। साथ ये पंगा था ना कि अभी मेरे मेरे भी कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि मेरा एक वंडर वुमेन वाला वीडियो है, आई थिंक ऐसा ही वीडियो इससे इससे अलग था, हम्म। लेकिन जो टॉपिक की सिमिलैरिटीज थी काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। मतलब सही। सेम टॉपिक पे अलग अलग चीजें मैंने बताई थी, और उसी सेम टॉपिक पे पीजे ने आज से लगभग 3-4 साल पहले ही बना रखा था। अच्छा टॉपिक अच्छा। अलग था, कंटेंट की चीजें मेरी थोड़ी सी और ज्यादा वाइडर थी, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा बताया था। तो अच्छा। अब ये है कि सारे ही वियर्ड टॉपिक, मैं जो अभी वियर्ड टॉपिक ये सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये जो फॉर्मूला है, ये आई थिंक अपना पीजे जो है वो 2019 में यूज करता था, हाँ 2019-20 में। एग्जैक्टली exactly। और ये फॉर्मूला अभी भी काम करता है। करता है। अब मैं ज्यादा करता है मैं पता है इसको आपको। यूज कर रहा हूँ। हाँ ऐसा हो सकता होगा, अभी भी ज्यादा अच्छा, मैंने करता जो है। सबसे पहले तो बार मैं पीजे भी का चैनल देखा था ना, तो मैंने उसकी इसी तरह की किसी वीडियो हाँ से देखा था जो बात है। उस कोई बहुत ज़्यादा हाँ कंट्रोवर्शियल टाइप की वीडियो थी जिसके ऊपर मीम्स वगैरह भी बहुत बनी थी बाद में ग्रुप में। तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन था इस तरह का कोई टॉपिक जिसमें मैंने भी यही कहा था कि यार ये बंदा तो फुल मसाला बेच रहा है भाई। लेकिन फिर उसके बाद ये है नहीं कि देखो। वो एक हाँ उसका ना ट्रेडमार्क बन गया था कुछ टाइम के लिए पीजे का। तो लोग फिर उसको उसी से रिलेट करने लग गए थे, तो फिर उसने भी इस बारे में थोड़ा सोचा होगा मेरे ख्याल से और चेंज किया है इसको। हाँ, अभी अभी बहुत ज्यादा कंटेंट उसका हाँ। चेंज हो गया है, और अच्छा भी है। दूसरा ये रहता है ना कि उस टाइम पे भी एक ऐसा चैनल था लोगों के हम्म। माइंड में कि जो कुछ हटके बना रहा था, है ना। हाँ। तो बात ऐसी थी कि देखो, कोई भी कॉमिक्स छानबीन कर सकता है, वो देखेगा कि हाँ यार ये कांड हुआ था, वो कांड हुआ था, सही। लेकिन उसको जब अपने शब्दों में तुम ऐसा बताओ। मतलब इस तरह से परोसोगे ना ऑडियंस के सामने, हम्म। और उन्हें वो अच्छा लगेगा, तो वो तुम्हें पसंद करेगी। और सही। सेम पीजे के साथ अब वो इस तरीके से, उसके जो वर्ड्स थे, उसका जो एक्सेंट था, वो लोगों को पसंद था, सिंपल सी बात है, तो जाहिर सी बात है उसे भाई पसंद सीधी सी करेंगे। बात वन वर्ड और में ये होगी कि जो पीजे भाई थे हमारे, अभी भी हैं, गए नहीं है कहीं। हाँ तो वो हमारी कम्युनिटी के ना समझ लो कैरी मिनाटी एक निकल गए, जिन्होंने एक नया फार्मूला स्टाइल अपना जो है यूज़ किया, थोड़ी देर हाँ गाली वाली थी, बहुत। मसाला डाला, तो वो एक वही हिट करी मतलब ये चीज़। इतना जो गट्स था ना भाई, किसी को पता नहीं था यूट्यूब किस तरह से वर्क करता है ना। हाँ। तो वो उस बंदे ने ना ऐसा गट्स था कि उसने हम्म। एक अलग तरीके का, इस कम्युनिटी में कोई यूज नहीं करता कोई था, नहीं वो करता था। वर्डिंग यूज नहीं करता था,
और वो टॉपिक कोई छेड़ता नहीं था, उसने वैसे वैसे टॉपिक को सेलेक्ट किया था। हाँ, ये तो बात है कि आई इसमें थिंक इतनी इससे हिम्मत तुम, नहीं थी किसी के अंदर ना कि वो उन टॉपिक्स में घुसे और प्रेजेंट करे हाँ लोगों के सामने। पता तो सबको बिल्कुल। होता और ही है, अभी लेकिन बताना एक अलग चीज होती हाँ है। वही तो मुझे भी लगा कि शायद मैं भी उन टॉपिक्स को हाँ, छेड़ के ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता हूँ आगे जाके। मैं भी चेंज हो जरूर जाएगा। मतलब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक छूने में कतराऊंगा, जाहिर सी बिल्कुल, बात है। लेकिन लेकिन ये है कि अभी एक बूस्ट फिलहाल मिल मुझे, जाएगा आपको ना, लोग पहचानने लग जाएंगे कम से कम। हाँ मतलब पहचानने वाली बात तो अलग है। मैं चाहता हूँ ना कि अ, मैं कनेक्ट कर पाऊँ ज्यादा से ज्यादा। हम्म। जैसे आप तुम भी कोई वीडियो बनाते होगे, सही। तो रेवेन्यू तुम्हारे लिए उतना मैटर कभी नहीं करता होगा जितना हाँ, तुम चाहते होगे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पहुंचे और जो है उस तो पे मैं लोग भी ये इंटरेक्ट चाहता हूँ करें, कि कमेंट्स करके फीडबैक दें, तो उससे पता चलता है कि वीडियो में आप हाँ, सही काम कर रहे हो। और जो कमेंट्स आते हैं ना, एक तो सबसे पहले कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अबे वो 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 शाश्वत है, शाश्वत है, वो कभी नहीं मिटेगा। वो हमेशा रहेगा। विनोद आके चला गया, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड वाला वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लोगों और को वो लगता एक है और वो कोई कमेंट आता है अचीवमेंट है। कि आपने डाली इतनी मेहनत करके आपने एक वीडियो बनाई कॉमिक के ऊपर, 20 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूँ कॉमिक्स की ना किसी इशू के ऊपर, ठीक है, अपलोड हाँ करी, अगले 2 सेकंड बाद कमेंट आ गया वेरी नाइस अमेजिंग। अबे भाई 20 मिनट की वीडियो है, तुम 2 सेकंड में कमेंट कर देते हो, थोड़ा मतलब देख लो ना यार। हाँ। अभी अभी देखो, इस पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा हमारे यहाँ की कम्युनिटी का। आई थिंक अभी तुम्हारा पॉडकास्ट ऑडियंस सुनेगी तो यही बोलेगी कि तुम लोगों के पास खुद का कोई टॉपिक नहीं है, तुम पीजे के पीछे ही पड़े हो। तो हाँ, मैं इस पे मतलब पीजे पीजे के कमेंट सेक्शन का क्योंकि मैं भी उसका व्यूअर व्यूअर ही हूँ, तो मैं भी बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल। दूंगा कि अ, उसके कमेंट सेक्शन में एक मतलब लाइन है, पीजे नेवर डिसअपॉइंट। पीजे नेवर एक टाइम डिसअपॉइंट। के बाद, हाँ एक टाइम के बाद पीजे को खुद भी ऐसा फील होता होगा कि यार ये क्या है। मतलब क्या सपोज है। करो कि पीजे ने कोई वीडियो एकदम बहुत मेहनत से बनाया है ना, उसने पूरी हाँ। डेडिकेशन डाली, उसने उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स अपने सेलेक्ट किए, हम्म। और ज्यादा मेहनत से नरेट किया चीजों को, और ज्यादा फीलिंग्स डाली, बीजीएम अच्छा सेलेक्ट किया। हम्म। और भाई वो जानना चाहेगा कि तुम मेरी मेहनत के बारे में क्या सोचते हो। कैसी लगी वीडियो। और तुमने लिख दिया बस पीजे नेवर डिसअपॉइंट। तो वो भी कहता अब वो होगा यार। डिसअपॉइंट हो गया तुमसे। तो वो भी, उसे भी कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि यार मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ये एक सिंपल लाइन तुम कॉपी पेस्ट तो मत करो। बिल्कुल, ये सारे क्रिएटर्स का मसला है, ये बेचारे जो है ना हम लोग, कि फर्स्ट सेकंड हाँ थर्ड और वेरी नाइस अमेजिंग, 2-2 सेकंड में। हाँ, शाश्वत है, हाँ, शाश्वत है, शाश्वत है ये। एक विनोद वाला और ट्रेंड चला था, वो चले गया इन शुक्र। अच्छा, इसके बाद जो, हाँ यानी कि सवाल जो है मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था, वो ये था कि भाई डॉक्टर हाँ स्ट्रेंज का प्रीमियर जो हुआ था, उसका एक्सपीरियंस आप हाँ शेयर करो भाई। वो तो हमारे लिए यानी कि हमने, वो मुझे बहुत खुशी हुई थी, यानी कि आप क्रिएटर्स को जब बुलाया था ना सारे के सारे, तो मैं यहाँ बैठ के हाँ। पाकिस्तान में बैठ के ना मुझे बहुत यानी खुशी फील हुई थी। मैंने मोहित भाई को भी बोला था कि यार बड़ी ज़बरदस्त बात है, यानी ना माशाल्लाह मज़ा आया बहुत कि आप लोग गए, कम से कम हमारी कम्युनिटी जो है उसको कम से कम रिकग्निशन तो मिली किसी भी लेवल पे। देखो, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा हम्म। कि जब पहली बार जुहू बीच था, तो वहां पे मैं थे, पीजे था, और अमन सिन्हा थे सुपर सुपर हम्म। के, कॉमिक वर्स था, बीएनएफ टीवी का बादल था, तो बादल था। अपन सारे लोग थे। और हाँ, आशीष जैसे ही आया वहां पे, तो हार्ट बीट ऐसे सबकी बढ़ गई थी। मतलब अच्छा। मैं तो फिलहाल नथिंग हूँ। पीजे था, मोहित था, वो हम्म। सारे लोग ना ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि अ, कुछ भी हो, आशीष यार हमारे यहाँ की पूरी मतलब बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी बंदा मशहूर। पूरा। हाँ हॉलीवुड गए तो हैं भाई प्रीमियर के अंदर, लेकिन तो हल्के तो नहीं आ सकते ना फिर, एक देखा जाए तो लेवल उनका। हाँ पता है हम्म। साजिद, अपन लोग के साथ क्या होता है कि अपन लोग जिस भी किसी बड़े क्रिएटर से या किसी भी इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है हम उनसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे, या हम सही। कुछ ऐसी हरकत ना कर दें जो उनको ऑफेंड हो जाए, मतलब बुरा लग जाए। उनको लगे यार, हाँ ये यार कैसा बंदा आ गया, कैसे मिलने हम्म। आ गया। तो ये चीजें ना, ये हम सारे लोग सोचते हैं, तुम भी सोचते हो, हम भी सोचते हैं, सेम अपन लोग के साथ भी हुआ था। सही। लेकिन पता है, ये जो जो हम्बल लोग होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, वो तुमको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि तुम्हें ऐसा टेंशन लेने की कुछ टाइम बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद ना, तुम भूल फ्रेंडली। जाओगे कि मैं, हाँ एकदम एकदम कंफर्टेबल कर देंगे तुमको। तो सेम ऐसा आशीष के साथ हुआ। और आशीष की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली थी मैन ऑफ कल्चर को। सुपर सही। इंडिया जो गया था, मतलब जो सुपर इंडिया की टीम गई थी, वो गई थी आई थिंक मार्वल इंडिया के साइड से गई थी, अशरफ की अच्छा बात अच्छा। हुई थी। तो वहां पे ये हुआ था कि
जब अपन सारे क्रिएटर्स बैठे हुए थे, हम्म। मेरे एक साइड पे मतलब मेरी सुपर इंडिया टीम, उस टाइम की सुपर इंडिया टीम का मतलब अशरफ बैठा हुआ था, इस साइड पीजे था, मोहित, बादल सही। और बीएनएफ टीवी, उस साइड सुपर सुपर, ये सारे लोग जब बैठे हुए थे ना, तो मैं सोच रहा था, मैंने मैंने लिटरली ऐसे किया ना, ऐसे काटा, मैंने कहा मैं सही 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 में में इन वो, लोग के साथ या बैठा हूँ। इंसेप्शन चल रही है यहाँ पे। हाँ, और मैंने ऐसा नहीं था, मैंने कुछ अचीव नहीं किया था या मैंने ऑडियंस को हम्म। ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया था। जैसे पीजे है, वो 5 साल से वीडियो बना रहा है, सही। मोहित काफी टाइम से वीडियो बना रहा है, बीएनएफ टीवी काफी टाइम से वीडियो बना रहा है। मैं इस कम्युनिटी में आया था दिसंबर 2021 से आया था। हालांकि अच्छा। मैंने 2018 में आईएमएफ आईएमएफ बनाया था। आईएमएफ का जो ग्रुप था, उस टाइम ग्रुप के साथ साथ अगर मैं चैनल भी बनाता तो शायद मैं ऑडियंस के ज्यादा लिए मैं पॉपुलर हो ऐसा चुके कुछ होते, प्रोवाइड कर। आप एक लेवल हाँ, पे हो चुके होते नहीं अब तक ना, जिस पॉपुलर तरह। नहीं, पॉपुलर तो आप देखो नहीं। इतने हो कि मेरे ख्याल से उनके चैनल पे तक भी लोग नहीं होंगे जितना लोग आपको जानते हैं, ग्रुप की वजह से। नहीं, वो तो बात ठीक है, अलग चीज है। हाँ। पॉपुलर तो अलग चीज है। हम्म। डिजर्विंग वाला जो वर्ड आ जाता है, मैं डिजर्विंग। वहां बैठा हुआ था, मैं खुद को डिजर्विंग भी नहीं समझ रहा था कि मैंने कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं किया ऑडियंस को, जो मोहित ने किया है, मोहित नहीं पीजे है। ने या बादल ने या अमन सिन्हा ने। अमन सही सिन्हा तो सही। बहुत पहले से है, बहुत पहले मतलब से। उनको देख के तो सब लोग इंस्पायर हुए हैं, लोगों ने चैनल खोले हैं अमन को देख के। तो बिल्कुल। मैंने ऐसा कुछ डिजर्विंग काम नहीं किया था कि मैं वहां पे बैठ के इन लोग के साथ मूवी देख रहा था। लेकिन अब मैं चला गया था तो चला गया था, मजा तो तो आया। वो चीज काफी। हाँ, और जब हम मूवी देख रहे थे ना, मेरे हम्म। जस्ट सामने आशीष की मॉम बैठी हुई थी, और आशीष चंचलानी की मॉम बैठी अच्छा हुई थी, अच्छा। उन्होंने मतलब हम लोग को पॉपकॉर्न भी ऑफर किया था। अच्छा अच्छा और अच्छा। पीछे पीछे भी और सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए थे, आशीष वगैरह सारे आगे बैठे हुए थे। तो अच्छा। इतनी इतनी ज्यादा हूटिंग हो रही थी, इतनी ज्यादा हूटिंग हो रही थी साजिद, कि ऐसा मान के चलो कि सेकंड टाइम मूवी देखते टाइम जो लोगों ने कमियां नोटिस की ना, यार मूवी में वो ये पहले टाइम कमी थी, नोटिस वो नहीं की कमी होंगी। थी, नोटिस। एक तो मैं तुम्हें बताऊं, मूवी में ना जब प्रीमियर के टाइम पे कोई इंटरवल नहीं था, मतलब जैसे हाँ। इंटरवल होता है ना, जाहिर सी बात है मूवीज में इंटरवल होता है, तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या था, कोई इंटरवल नहीं हुआ था, डायरेक्ट मूवी अच्छा स्टार्ट अच्छा, हुई, वहाँ इंटरवल एंड होता है हुई। मूवीज के अंदर? आई थिंक, मैं देखो, मैं एक ही प्रीमियर पे गया हूँ, नहीं और नहीं, उस वैसे प्रीमियर पे नॉर्मल इंटरवल सिनेमाज नहीं में, हुआ क्योंकि था। यहाँ पे जो है ना, हॉलीवुड मूवीज जो लगती है ना उसमें इंटरवल नहीं देते हैं ये लोग। जो लोकल मूवीज अच्छा होती अच्छा, है उसमें हाँ इंटरवल यहाँ होता है। पे, अच्छा तो यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज में भी और हॉलीवुड मूवीज में भी दोनों में इंटरवल। इंटरवल्स होते हैं। सही। तो मतलब ब्रेक मिल जाता है लोगों को, चीजें कमियां पॉपकॉर्न निकालने का। वॉपकॉर्न लोग लेने तो का। आजकल क्या है कि, हाँ, पॉपकॉर्न लेने का। और लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट हाफ देखा तो वो बैठे बैठे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे मूवी के फर्स्ट हाफ का सही। रिव्यू कर देते हैं, है ना। हाँ। तो उस टाइम पे क्या था कि तुम्हें मूवी की खासियत, खामियां, कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। और आई थिंक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पेस भी ऐसा था, मूवी हम्म। स्टार्ट हुई, एंड हुई, और भाई हूटिंग। आशीष को तो तुम्हें पता ही है, अगर तुमने उसके वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो काफी ज्यादा एकदम कूल बंदा है वो, हाँ। और मार्वल फैन भी है वो। तो हूटिंग इतनी ज्यादा थी पूरे थिएटर में, इतनी ज्यादा हूटिंग थी कि हमने एक एक सेकंड को एंजॉय किया। और सही। तुम खुद सोचो, अच्छा साजिद, तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स कौन कौन से हैं मेरे ये सुपर अपनी तुम्हारे? कम्युनिटी में से, हाँ, अपनी कम्युनिटी में से। अपनी कम्युनिटी में से देखो, काम तो सब अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। और नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे मैं फेवरेट। मैं एक को चूज करूंगा, अगर तो मेरे मोहित भाई यानी कि कॉमिक वर्स का जो कंटेंट है, वो मुझे कॉमिक ऑल वर्स, ठीक है। ऑलराउंडर फील होता है। और एक शायद ये वो वजह वो भी है कि वो मैं उनसे बात कर चुका हूँ, मैं उनके साथ वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ी कनेक्शन है, तो शायद ये वजह भी एक हो सकती है। बिल्कुल मैंने पीजे से कभी बात नहीं करी, कभी बात हुई नहीं, बादल से नहीं हुई, मे बी जब उनसे बात हो तो उनसे भी मेरी इस तरह की कनेक्शन बन जाए, अब जैसे आपसे बन गया है। अब बिल्कुल। हमारी बात भी कमेंट्स में शुरू हुई थी, ग्रुप के। हाँ बस ग्रुप से फिर हमने हाँ। रिक्वेस्ट भेजी, इस तरह बात थोड़ी बहुत होती रही, फिर मैंने बोला बस पॉडकास्ट करते हैं तो हम। हाँ, तो मेरा हाँ। तुमसे ये क्वेश्चन पूछने का जो मोटिव था वो ये था कि हम्म। तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर, जैसे हमारे यहाँ के मोहित भाई कॉमिक सही वर्स है। के, तो मेरे लिए उस टाइम पे अमन सिन्हा थे, है ना। सही है। हालांकि मैं उनसे पहले ही कंफर्टेबल हो गया था। ठीक है। अमन सिन्हा थे, और मैन ऑफ कल्चर की जो टीम थी उसमें पीजे से मेरी काफी टाइम पहले ही बात हो रही थी। आई थिंक अच्छा अच्छा पीजे का जो दी पीजे चैनल है, उसका सबसे पहला पॉडकास्ट ही मेरे साथ हुआ था। तो अच्छा। पीजे से बातचीत तो मेरी होती थी, बादल से नहीं हुई थी ऑफ कोर्स, और अमन सिन्हा, मैं उस बंदे के साथ प्रीमियर पे था, मुझे बस वही चीज मेरे दिमाग में। मैं, और हाँ, कॉमिक वर्स मुझे भी बहुत, मतलब ये ऐसे चैनल्स थे ना कि मैं जॉब करता हूँ, तो मैं अपने जॉब टाइमिंग में जब अभी हाँ। भी तुम इनकी स्टोरीज देखोगे,
लोग कोई स्टूडेंट है, कोई कोई हम्म। हॉस्टल में है, कोई जॉब कर रहा है, इनका पॉडकास्ट देख के, इनके वीडियोस देख के लोगों की जो लाइफ का स्ट्रेस है, लोगों की लाइफ की टेंशन है, वो दूर होती बिल्कुल। है। तो वो मेरे अकॉर्डिंग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोग उनसे ना ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसा कनेक्ट वो होते हैं। बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो उन्हें हाँ। डायरेक्टली सुन रहे हैं और वो डायरेक्टली उनसे ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही कनेक्शन इन लोग के साथ था। ये कनेक्शन हमारी तो वैसे इस कम्युनिटी में ना बहुत अच्छा है। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन तो हाँ, है, लेकिन एक पॉजिटिव कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे बिल्कुल। कि मैं पीछे रह जाऊं और आप आगे निकल जाओ, बल्कि आप चाहोगे कि मैं भी आगे आऊं नहीं और आप नहीं भी आगे आओ। नहीं, ये यहाँ पे जो एक एक बिलीव है, एक जो हम्म। सोच है, वो सबको साथ लेकर आगे साथ बढ़ने लेके की है, बढ़ने की। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत बिल्कुल, अच्छी ये सोच है। बहुत अच्छी मुझे बात लगती है। अब मैं तो वैसे पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि और हमारा यानी कि मिलना तो एक ड्रीम होगा। लेकिन मेरा ये है कि कभी ना कभी हम लोग अरे नहीं सारे जो यार। है ना एक कहीं प्रीमियर वीमियर पे इस तरह बढ़े, कभी ना कभी तो मिले। बाकी ये जो अच्छा, भाई। इस पे इसी पे फिर थोड़ा सा वो आगे एक मसला भी आ गया था रिव्यू वाला, जो कि आप सबने रिव्यूज़ दिए थे और लोगों का फिर बैकलैश हाँ। आया, फिर रिव्यूज़ चेंज हुए थे। ये देखो, रिव्यू का मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि हम्म। मैंने तुम्हें बताया कि जो मोमेंट था, वो ऑडियंस, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, है ना, बहुत हाँ। सारे लोग समझते भी हैं, और कई सारे लोग नहीं भी समझते, उन सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट है। लेकिन अच्छा, तुम, अब जैसे आपके मैंने इस अभी, यानी कि ये इस पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा हाँ। था, तो आप मुझे बताएगा कि ऑडियंस सही सोचती नहीं सोचती, क्योंकि मैं भी एज ए ऑडियंस अपना अच्छा ओपिनियन दे रहा ठीक। हूँ। ठीक है ना? हाँ अच्छा, बिल्कुल। मुझे लगा ये था हाँ। कि जो रिव्यू आप लोगों ने दिया था, वो आपने इतना पॉजिटिव दिया, हम्म। इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक थी प्रीमियर की। क्योंकि एक देखा जाए तो अगर बिल्कुल। मुझे भी मार्वल बुलाता है यानी कि अपनी मूवी दिखाने के लिए, हाँ। तो भाई मैं तो हाँ। मूवी का रिव्यू पहले ही पॉजिटिव अपने दिमाग में सोच के जाऊंगा ही एक तरह से। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है ये, नहीं। और उसके अलावा ये है कि आप लोगों ने जिस तरह से मूवी देखी है ना, तो आपने मूवी का एक्सपीरियंस तो एक था ही, लेकिन जो सारे क्रिएटर्स के साथ बैठने का जो एक्सपीरियंस था ना, वो इस मूवी को ज़्यादा अच्छा बना देता है। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे अभी तुमने एक चीज बोली कि अगर मार्वल मुझे बुलाता है तो मैं हम्म। पहले से पॉजिटिव सोचूंगा। हाँ, तो ये जब हुआ था। हम लोग जुहू बीच पे थे, नहीं, मूवी के एक दिन पहले, जब सही। मैं, पीजे बादल, मोहित और अमन सिन्हा, ये सारे जुहू बीच पे बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम्म। एक्सपेक्टेशन जो है वो अपनी लो रखेंगे, सही है। क्योंकि इससे पहले जो हम मूवी देख चुके हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम, सही है। उस लेवल की शायद ना हो। आशीष ने हिंट दिए थे कि शायद उस लेवल की ना हो। तो उसने हाँ। ऑलरेडी हमें बोला था कि एक्सपेक्टेशन लो रखना। तो हमने मूवी देखी, और साजिद तुम विश्वास नहीं मानोगे, हमने एक एक सेकंड को एंजॉय किया था। और हाँ। पहले से ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें मूवी को लेकर ऐसा पॉजिटिव कहना है, या फिर सही। हमें कोई ऊपर से ऐसा प्रेशर आया है कि भाई तुम्हें ट्वीट करके या अपने अच्छा वीडियो में अच्छा। पॉजिटिव बोलना है। सही। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो और बस ये था कि हमने मूवी देखी, हमने एंजॉय किया, और उस वक्त तक हमें, और मैं इस चीज के लिए ये भी मानता हूँ कि कभी थिएटर से निकलकर रिव्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाँ, थिएटर एक्सपीरियंस ऐसा रहता है ना कि आप अपना जो साउंड इम्प्रेशन दे दो, क्वालिटी रिव्यू रहती नहीं है, दो कभी भी। हाँ, जो साउंड क्वालिटी रहती है, जो बिग स्क्रीन पे आपका एक्सपीरियंस रहता है मूवीज को देखने का, वो हटके हो जाता है। हटके हो जाता जब है। आप उसे सेकंड टाइम, हाँ, जब आप उसे सेकंड टाइम वॉच करते हो, थर्ड टाइम वॉच करते हो, तब आपको ना मूवीज की बारीकियां पता चलती हैं कि इसमें बिल्कुल। एग्जैक्ट कमी क्या थी। तो वहां पे हमारे साथ हुआ क्या था कि, देखो, मैंने जो रिव्यू किया था, मैंने सिर्फ एक रिव्यू किया था, वो भी स्पॉइलर फ्री रिव्यू था, वो भी दो सही है। दिन बाद किया था। 2 दिन बाद किया था। हाँ। और क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हम लोग ने पूरी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की थी, हम्म। मतलब मुंबई जाना, वहां से आना, फिर यहाँ पे मैं जॉब भी करता हूँ, तो काफी टफ सही टाइम सही। था। तो 2-3 दिन बाद तुम स्पॉइलर फ्री रिव्यू कर रहे हो, वो भी प्रीमियर देखने के बाद। प्रीमियर देखने के बाद। तो हाँ, प्रीमियर देखने के बाद, जबकि उस टाइम तक नॉर्मल ऑडियंस थिएटर में देख के नॉर्मल डे पे वो पूरा स्पॉइलर स- रिव्यू भी डाल चुकी थी। हाँ। तो वहां पे जो मेरा, मैं पर्सनली मानूंगा कि जो मैंने रिव्यू किया और जो बाकी क्रिएटर्स ने रिव्यू किया था, वो पूरा ऑनेस्ट था। ऑनेस्ट था। बाद में हमें कमियां रियलाइज हुई, हुई। क्योंकि देखो यार, हम भी जितने क्रिएटर्स हैं, हम सारे, तुम भी और मैं भी, बिल्कुल। मोहित, पीजे बादल, अमन, हम सारे क्रिएटर से पहले ना फैन है। हम बिल्कुल। हम मार्वल फैन है। हम 10 साल से उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, 10 साल से, 12 साल वही से, फीलिंग मतलब हमारी दस जुड़ बारह चुकी है साल से मार्वल से फॉलो ना। नहीं कर रहे। हाँ, तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए थे, तो हमने देखी, ये तो चीजें है। पसंद आई, और हमने रिव्यू कर दिया। लेकिन बाद में कमियां आई, तो ऐसा नहीं हमने उस कमी को उजागर नहीं हाँ, किया, ये हमने बहुत अच्छी अपने बात है आपकी ना, वीडियोस में ये मुझे बोला बहुत नहीं। अच्छी लगी थी बात, कि चलो एक
हो गया, लोगों के सामने अच्छा अपना ओपिनियन आपने दे दिया, लोगों का बैकलैश आया, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट करा, आपने उसको दोबारा हाँ ठीक भी करा। एग्जैक्टली। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हमने तो रिव्यू दे दिया है, हमें तो ऐसी लगी थी, तुम्हें अच्छी लगे ना लगे, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने उस चीज़ को ठीक करा। उसमें देखो, उसमें साजिद सबसे बड़ा पंगा ये हो गया था ना कि हम्म। अपन लोग गए थे प्रीमियर पे, सही है। और लोग तो बोलेंगे, उनको ऐसा लगा कि हाँ ये ये पेड रिव्यू कर रहे हैं, है ना, या ये पैसा दिया गया है इनको। ये तो तो आता ही है वो दिमाग सारी में लोगों चीजें, के ना। हाँ, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि चीजें ऐसे काम नहीं करती। अगर सही। आप एक दिन पेड रिव्यू करोगे तो लोग आपको सुनना बंद करेंगे, और क्रिएटर्स भी इस बात को समझते हैं। हम्म। वो पैसा ले लेंगे। अगर पैसा देगी ना कोई कंपनी, अपन लोग, मैं, मुझे पैसा दे, मैं पैसा ले लूंगा, लेकिन रिव्यू ऑनेस्ट दूंगा। हाँ बाद में चाहे दो चाहे मत दो। तो अगर आप जाते हो उन चीजों में, इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको रियलिटी का पता चलता है। सही। और एज ऑडियंस है ना, वो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हम्म। स्टूडेंट है, तो उन्हें इन बारीकियों का उतना पता नहीं होता। तो मैं ये कहूंगा कि वो जो भी ओपिनियन दे रहे हैं, उन्हें जैसे मेरे तुम्हारे पॉडकास्ट के थ्रू शायद उनको पता चलेगा, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और इससे पहले भी जब हमने इन चीजों पे बातें करी, तो उन्हें रियलाइज होता है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, करते हैं। चीजें, दुनिया ऐसे ऐसे वर्क करती है, नहीं जैसे अब हम वो है सोच ना रहे हैं कि वैसे वर्क अब नहीं मूवीज करती। के अंदर हमने, मूवीज में ड्रामों में अपने दुनिया को ऐसा देख लिया है कि दुनिया सिर्फ पैसे पे चलती हाँ। है, दुनिया जो है पैसे पे बिक जाती है। तो अब लोगों के लिए भी ना हमने वही प्रिस्क्रिप्शन बना लिया कि भाई यहाँ पे भी यही हो रहा है कि चलो मार्वल ने बुलाया तो उनको बोला होगा कि भाई पॉजिटिव रिव्यू आना चाहिए, वरना अगले प्रीमियर में तुम्हें नहीं बुलाएंगे। हाँ देखो, चीजें कॉमर्शियलाइज हाँ। हुई, है ना, मैं मानता हूँ हुई हैं, पर इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है कि लोग, हम्म। देखो पता चल जाएगा अगर पता चल फेक जाएगा। हुआ। लोगों ने थिएटर में देखा और उन्होंने भी इंजॉय किया होगा। लेकिन अच्छा। अब अपन लोग का क्या था कि हमारा मोमेंट जो था ना, उसका, उसकी सिचुएशन, उसका सिनेरियो ही अलग था। हम प्रीमियर पे गए थे, और प्रीमियर पे प्रीमियर गए पे थे। जाना अपने आप में ना, मतलब शायद मोहित के लिए, शायद अमन के लिए ये चीज नॉर्मल हो, सही। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बहुत चीज बड़ी थी। बात थी मैं बहुत। बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बिल्कुल। हाँ, तो मैं, जिस तो किसी यही को भी, चीज। जो भी पॉडकास्ट सुन रहा है, हाँ उसे हाँ। अगर ऐसा लग रहा होगा कि पैसे मिले थे ऐसा रिव्यू करने के लिए, तो दोस्त, नहीं मिले थे। अगर देते काश तो काश ऐसा मैं टाइम मैं, आ जाए मैं कि दिखा पैसे भी देता। मिले और प्रीमियर में भी बुलाएं। हाँ। हाँ, काश ऐसा टाइम आ जाए। आएगा 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 आएगा, अपना टाइम आएगा। अच्छा फिर अब मिलता मैं इसी से एक और रिलेटेड है क्वेश्चन मेरा आपसे, कि है। अब जब सब हम्म, चीज़ें यानी कि हो गई हैं, पुरानी हो गई है, डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी बार देख ली होगी अब हाँ। तो अब ऑनेस्ट ओपिनियन कैसा है, छोटा सा बस कंक्लूड करते हुए कि अच्छी थी, बुरी थी, एवरेज थी। देखो, यहाँ पे चीजें ये आई थी ना कि तुम ऑलरेडी वांडा विजन में वांडा को विलन दिखा चुके थे, है ना, हाँ। उसने पूरे टाउन को अपने वश में कर लिया था। वो पूरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी। ठीक है। लिटरली तुम किसी से उसके सोचने समझने की, उसके चलने फिरने की आजादी छीन लो, है बहुत ना, बड़ी एक वो ये कितना इविल ज्यादा चीज़ है। ट्रॉमेटिक है। तुम, हाँ, बहुत इवलिश चीज है। लोगों को, अभी भी लोग ना वांडा को उस चीज के लिए माफ कर देते हैं। वांडा हाँ विजन के एंड में भी लोगों बोलते हैं ने उसके साथ उसे बहुत माफ गलत कर हुआ है, दिया। उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसके साथ अन्याय हुआ है, हाँ। उसके बचपन में उसके माँ साथ बाप चले अन्याय गए। हुआ है। ये हो गया वो हो तुम गया। सोच के दे हाँ, तुम सोच के देखो कि तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हुआ हो, हाँ। लेकिन अगर तुम किसी और के साथ उस चीज को डाइवर्ट करते हो या फॉरवर्ड करते हो, तो वो चीज ना, वो हम्म। कहीं से जस्टिफाइबल नहीं है। वांडा ने बिल्कुल। जो भी टाउन वाले लोगों के साथ किया वहां पे वेस्ट व्यू में, वो बिल्कुल से कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं था। नहीं था। लेकिन फिर भी खूबसूरत है, हमने कर दिया। हमने पॉइंट हमने पॉइंट। कर दिया उसे माफ। लेकिन लेकिन अब बात आती है कि उसने दोबारा जो कांड कांड किया, हाँ। मतलब दोबारा जो कांड किया, पूरे यहाँ पे कामर ताज में तबाही मचाई, ये सारा कुछ किया, सही। इसके बाद तो हम उसे कर देंगे माफ, क्योंकि खूबसूरत है। खूबसूरत है। क्योंकि खूबसूरत है। अच्छा तो ये फील हुआ यहाँ कहीं ना पे कहीं कि मूवी जो थी डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा वांडा के ऊपर फोकस थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। बिल्कुल थी। फोकस फोकस पूरी मूवी वांडा की थी। वांडा वो विजन एंड जो डॉक्टर स्ट्रेंज कर देते उसका उसको। शॉर्ट टाइटल है ना, हाँ, जो उसका शॉर्ट टाइटल है, मॉम वाला, मल्टीवर्स ऑफ मॉम। मैडनेस वाला, वो स्टार्टिंग में लोगों ने उस पे मीम्स बनाए कि मॉम, ये पूरी मूवी माँ और बेटे पे है, माँ और हाँ हाँ बच्चों हाँ। पे है। मुझे लगता है, आई थिंक ये चीज इंटेंशनली थी कि वो वाकई में मॉम मॉम वाला ऐसा सेंटर में करके सिनेरियो बना मॉम, रहे थे। हाँ, वो कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली exactly। तो मुझे मुझे अच्छा, ऐसा लगता है मेरी कि जो एंड वो तक भी, वाकई में जो मैंने एक, ट्रेलर का रिव्यू करा, ब्रेक डाउन करा और आखिर तक जो मेरी थ्योरीज थी अपने दोस्तों के साथ, हम लोग जब बैठते हैं ना चाय वाय पीने रात में, तो हम यही बात कर रहे होते हैं।
मतलब एक तो हाँ मैं वीडियो बना के बात करता हूँ और एक अपने दोस्तों से जब बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में और थ्योरीज चलना शुरू हो जाती है, फिर मैं अगले दिन एक और वीडियो बनाता हूँ। हाँ तो मेरी उनसे यही बात हो रही थी कि यार देखो, बिल्कुल। मूवी के अंदर जो भी है ना, वांडा का मसला जो भी है, फलाना ढमकाना, लेकिन इसके पीछे मेन विलन होगा हम्म, जरूर, लाजमी होगा। और वो किथॉन जो है, हाँ कॉमिक्स अगर देखें तो किथॉन होना चाहिए। और जब ये चीज़ मुझे नहीं दिखी ना मूवी में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी थ्योरी गलत हो गई तो मुझे बुरा लगा। मैं ये कहूँगा कि नहीं, हाँ। इसमें वो विलन की कमी थी। देखो, तुम्हारी जो थ्योरी थी हम्म। ना वो ठीक थी। इवन इवन हम तुम नॉर्मल सब नहीं, फैंस ज्यादातर जो, यही। हाँ जो थ्योरीज बनाते हैं ना लोग वो ज्यादा एक्यूरेट रहती है बजाय की मूवी के। हाँ, तो वहां पे तुम्हारी थ्योरी भी काफी अच्छी थी। और ये था ना कि कैथॉन की अगर ऐसा हिंट्स देता कि डार्क होल्ड के थ्रू वो कुछ ऐसा मैनिपुलेट कर रहा है वांडो को, एक पाथ क्रिएट कर रहा है बात जिससे क्रिएट कर रहा कैथॉन है। वापस अर्थ और अर्थ पे कैथॉन आ का सके। कॉमिक्स में जितनी बार भी अपीयरेंस हुआ है ना, जितनी बार भी लिटरली, उसका यही है कि वो हाँ डार्क होल्ड कोई बंदा पढ़ रहा होता डार्क है, होल्ड। वो उसको अपने वश में कर लेता है, उसको हाँ फिर वैसल बना लेता है, उसके बॉडी में आ जाता है। और होता यही है यानी हाँ। कि कॉमिक्स में ना। और ये चीज़ इसमें अगर करते तो ना, तो वांडा का कैरेक्टर जस्टिफाई हो जाता। कि इसको शुरू हाँ में जो या वांडा फिर विजन के अंदर भी जो किया ना उसने, उसमें भी कैथॉन की मैनिपुलेशन थी, इसलिए वो इतना इविल बनी। हाँ तो वांडा एक हीरो या भी फिर रहती और ये क्लियर हो जाती जैसे चीज़ें। मैफिस्टो करता है ना। हम्म। हाँ या फिर जैसे मैफिस्टो करता है कि वो एक एक तुम्हारे सामने हम्म। कंडीशन रख देता है कि तुम मुझे हाँ, ये प्रोवाइड करो, मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो सही। वहां पे भी ऐसा होता कि वांडा के सामने एक टास्क होता कि तू इसे कंप्लीट करेगी, उसके बाद मैं तुझे तेरे बच्चों के पास बच्चे दे जाने का दूंगा। रास्ता प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां से ये भी जस्टिफाई होता कि कैथॉन जो है अर्थ पे आने के लिए वांडा को वो यूज कर रहा यूज है। कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया नहीं, तो तुम्हारी थ्योरी गलत नहीं थी, वो मूवी में कमियां हाँ, थी, जाहिर मूवी। सी और ये बात जो है सबसे मुझे वीक जो लगा, उसका जो थर्ड एक्ट था अपना, फाइनल बैटल, वो मुझे बहुत ज्यादा वीक लगी थी। है। हाँ और दूसरा, वही है इल्यूमिनाटी कि पे फाइनल क्या में तो ओपिनियन है मेरे, आपका? इल्यूमिनाटी। यार देखो लोगों ने ना जब इसका टीजर आ रहा था, इसका ट्रेलर आ रहा था हम्म। है ना, तो प्रोफेसर एक्स आएगा, प्रोफेसर एक्स आएगा, हाँ। मिस्टर फैंटास्टिक को वापस लाएंगे ये लोग। और आई थिंक कैमियो के तो इतने र्यूमर्स थे साजिद कि बहुत, सबसे बड़ा लोगों तो ने आयरन मैन का 40 था, प्लस। सुपीरियर आयरन मैन। हाँ सुपीरियर आयरन मैन का। और ये ये एक ऐसा हाँ, टॉपिक था सुपीरियर आयरन मैन का कि इसे मैंने भी तुम बहुत वीडियोस बनाई है इस इससे पे। सुपीरियर आयरन में। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा। पूरे हम्म। कम्युनिटी में सुपीरियर आयरन मैन से रिलेटेड, मतलब टॉम क्रूज के हम्म। सुपीरियर आयरन मैन से रिलेटेड जो पहला वीडियो बनाया था कम्युनिटी में, वो मैंने बनाया था। एक अच्छा। 2020 का आर्टिकल था, वो देख के बनाया था। और दिसंबर में ही सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था। उसके सही है। बाद इसे तुम ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट से रिलेट कर सकते हो। मतलब बिल्कुल। ये नहीं कह रहा कि मैंने गेस किया बहुत तगड़ा था, वो ऑलरेडी उस चीज पे बात हो चुकी थी हो कभी चुकी भी, थी। लेकिन लेकिन वीडियो नहीं बना था। कम्युनिटी में आप वीडियो नहीं लेकर बना आए, था कहीं पे। यानी कि कह रहे हो ना आप, कि कम्युनिटी में यानी कि नहीं आपने हो शेयर सक किया लोगों तक। मतलब मैं कम्युनिटी में लेकर आया ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि लोगों ने मेरा हो देखकर सकता है बनाया। पहले देख लिया हो। पहले मैंने बनाया, क्रिएटर्स में फिर से, अगले बंदे ने क्रिएटर्स में कहीं से। और से शायद देखा हो। हाँ हाँ, क्रिएटर्स में से। सही जब है। आयरन मैन का पहला वीडियो आया था उसके बाद सुपीरियर आयरन मैन, सुपीरियर अच्छा, आयरन मैन, तो ऐसा हो मुझे सकता है भी कि जो है एक ना, मैंने इसको जो बटरफ्लाई। सबसे पहले देखा था ना, मैंने ट्विटर पे देखा था इसका, कोई ना एक लीक आया हुआ था इसका, सुपीरियर आयरन अच्छा। मैन का ना, कि प्लॉट के अंदर ये है वो है। लेकिन मुझे उस वक्त ना ये बिल्कुल एक हाँ ऐसी बात लगी थी कि हवा में हो रही है। तो मैंने इस पे वीडियो बनाना क्या, मैंने पोस्ट शेयर करना भी ठीक नहीं समझा। मैंने बोला कि नहीं यार, ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब उसका ट्रेलर आया था हाँ डॉक्टर वो स्ट्रेंज थोड़ा। का, और उसमें हमें जो विजन्स वो सॉरी अल्ट्रॉन्स देखे थे, अल्ट्रॉन्स जो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के हाँ ले जा रहे अल्ट्रॉन होते, बॉट्स। तो फिर मैंने बोला कि नहीं हाँ यार, ये पॉसिबल हो सकता है कि ये आयरन मैन ने इस अल्ट्रॉन्स को बनाया है, अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट उसने बना लिया है, तभी वो सुपीरियर है। हाँ जाहिर सी बात है कि अल्ट्रॉन हम्म। बॉट्स बनाए किसने थे? आयरन मैन ने बनाए थे। अब और वो अभी दूसरा तक ये भी रिवील था ना नहीं कि जो किया, तो मे पहला बी ट्रेलर, पॉसिबल कि उसके पीछे सुपीरियर आयरन मैन ही हो, अभी भी वो आगे जाके रिवील करे सीक्रेट वॉर्स में। नहीं कंफर्म हो गया, कंफर्म हो कर गया दिया जो अब कंफर्म। राइटर है। हाँ राइटर, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा राइटर, अच्छा या अच्छा। मतलब जो सैम राइमी ने तो नहीं, राइटर ने ये रिवील किया है कि उस यूनिवर्स में जो अल्ट्रॉन बॉट्स थे वो सुपीरियर आयरन मैन ने ही बनाए। क्लियर हो हम्म। चुका है, कंफर्म। तो उस टाइम पे, और जो पहला ट्रेलर आया था ना उसमें जो मोनिका रैम्बो वाला शॉट था, जो ब्लरी शॉट था, ब्लरी, वो उस भी पर देख के बहुत लोग ज्यादा पूरा एकदम डिबेट हुई थी। हाँ वो भी देख के पूरा श्योर हो गए थे कि ये भाई साहब ये सुपीरियर लेकिन आयरन मैन इल्यूमिनाटी के साथ मैं कहूंगा कि यार जस्टिस नहीं किया जो उसकी एक कॉमिक्स के अंदर, एक यानी कि क्या कहते हैं, अपनी वैल्यू है इल्यूमिनाटी की, एक भरम है, है। मैं वो चकनाचूर मैं उन्होंने तुम्हें कर दिया। बताऊं, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, कॉमिक्स में भी इल्यूमिनाटी ना पूरी एक नल्ली टीम है। वो वो कोई भी तो प्लान बनाती है, सही बात है। वो फेल होता है।
वो हमेशा फेल होता है। लेकिन उनका जो है ना, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि सीक्रेट में काम करने वाला, कि बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, उसके हाँ पीछे इल्यूमिनाटी की सोच पहले से चल रही थी, वो उसको मैनिपुलेट कर रहे थे अंदर ही अंदर, तो ये इंटरेस्टिंग प्लॉट बनाती है। तो उनको ना इसमें भी एग्जैक्टली। इल्यूमिनाटी ऐसे ही दिखाना चाहिए था कि एक सीक्रेट टीम है, जिन्होंने दिखाया कि इल्यूमिनाटी एक तरह से उनकी यूनिवर्स की एवेंजर्स है, जो फ्रंट पे खड़ी है तकरीबन। वही था जो भी उन्होंने दिखाया ना, उससे ये था कि अपना जॉन क्रिसेंस्की है, लोग कितने हम्म। एक्साइटेड थे कि यार हमें फैन कास्टिंग चाहिए, वो उसे भी दे ही दी। चाहिए मिस्टर एज मिस्टर फैंटास्टिक। मार्वल ने वो प्रोवाइड की, और जो रिप्रेजेंटेशन था उसे देखने के बाद अब फैन कह रहे हैं कि हमें जॉन क्रिसेंस्की नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, और मतलब वो पुराना तुम्हारे वाला चाहिए एक हमें, रीड रिचर्ड। सीन डालने की वजह से, हाँ, तुम्हारे एक सीन डालने की वजह से लोगों की सोच चेंज हो गई, जबकि वो एज मिस्टर फैंटास्टिक काफी बढ़िया लगता है बंदा जॉन मुझे तो यानी क्रिसेंस्की। कि उनके और जो अपीयरेंस से और कॉन्सेप्ट एक्टिंग आर्ट से कोई था ना मसला वो नहीं लगा, बहुत औसम था। उनकी राइटिंग से मुझे मसला है कि उनको हाँ जिस हाँ, तरीके से कोई दिखाया मसला गया। नहीं। एग्जैक्टली exactly, हाँ। हाँ। बाकी ब्लैक बोल्ट भी अब मुझे अच्छा मैं लगा था, तुमसे बात कॉस्ट्यूम कर रहा हूँ। मज़ेदार था। अच्छा, मैं कह रहा था कि अब जो है हम लोग थोड़ी सी डीसी के ऊपर भी बात करते हैं। हम जब से मार्वल मार्वल कर रहे हैं, फिर वो बोलेंगे कि भाई तुम लोग तो डीसी पे बात ही नहीं करते हो। हाँ, ये सही है। सही है ना। अच्छा, अभी डीसी की आ रही है ब्लैक एडम, तो क्या इसका ओपिनियन है? हाँ, ट्रेलर वेलर कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। ट्रेलर तो वाकई में जबरदस्त है, और ये हाँ। अपने क्या बोलते हैं, डॉक्टर फेट जो है, इसका जो वो शॉट है ना, उसका वो कॉमिक भाई, एक्यूरेट शॉट है, वो ऐसे करने वाला, भाई उसका साहब। हेलमेट मुझे बहुत कूल मतलब लगा, उसके, हेलमेट और कॉस्ट्यूम जो उन्होंने दिया ना, हाँ, डिटेल्स। कॉस्ट्यूम तो मैं डिटेल्स कहूँगा भी, कि विजुअल्स भी सारे ना। सबके अच्छे हैं, जितने भी हीरोज। उन्होंने हॉकमैन का कॉस्ट्यूम भी बहुत ज़बरदस्त औसम बनाया है। हम्म। मतलब तुम्हें ऐसा फील आएगा ना कि तुम वाकई किसी कॉमिक वर्ल्ड में हो, हाँ। और सुपर हीरोज ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही दिखते होंगे। मतलब हाँ। जो उनकी कॉस्ट्यूम थी वाकई काफी ज्यादा एकदम रियलिस्टिक टाइप की लग रियलिस्टिक फील हो रही है रही बहुत। है। और और मूवी की ट्यून वो भी जो है ना, उसका लाइट हार्टेड भी नज़र आ रही है और डार्क भी नज़र आ रही है, दोनों मिक्सचर लग रहा है दोनों का ना, कि बैलेंस होगी मूवी काफ़ी। हाँ, यहाँ पे ऐसा हो गया ना कि उन लोग की भी मजबूरी है कि बहुत हम्म। ज्यादा डार्क कर दें तो ऑडियंस नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा लाइट कर दें तो मूवी बेकार हो जाएगी। हाँ। तो तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी बात सही है कि वो मिक्सचर होगा मिक्सचर चीजों होगा। का, जो जो इसका ओरिजिन पार्ट होगा ब्लैक एडम वो का, डार्क होगा। डार्क होगा, ऑब्वियसली डार्क है भी ऑब्वियसली। कॉमिक्स। और जो आगे की चीजें होंगी वो बीच बीच में ऐसा लाइट होंगी। लाइट, जो जस्टिस सोसाइटी वाले ये सीन्स चीज, होंगे ना, जो वो उनकी इंटरेक्शन होगी आपस में, वो थोड़ी सी लाइट हार्टेड होगी, जिसमें एटम हाँ स्मैशर है हमारा। हाँ, एटम स्मैशर है, वो और वो, स्टॉर्म है, हाँ, साइक्लोन साइक्लोन। ये सारे, साइक्लोन, सॉरी हाँ हाँ। साइक्लोन, हाँ। तो मैं भी ये है कि पहले सोच रहा था कि जाऊँ नहीं जाऊँ मूवी देखने यार, पैसे ज़ाया ना हो जाएं। हम्म, लेकिन मैंने बोला कि नहीं बहुत यार, बड़ी, अब तो देखनी पड़ेगी ट्रेलर देखने के बाद। पहले ट्रेलर से मैं सोच रहा था कि हाँ नहीं यार, उसको ऑफ करा देंगे। बैटमैन भी देखने गया था यार, बैटमैन अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी थी। नींद आना शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं हाँ मुझे। हाँ। उसके बाद फिर ये भी है ना कि मान लो जैसे तुम मूवी देखने जा रहे हो, ब्लैक एडम हम्म। देखने जा रहे हो, और वो इतने टाइम से अपना रॉक हाई हायरकी ऑफ डीसी यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज, भाई पता नहीं क्या क्या हायरकी चेंज कर रहा करके, है वो। हाँ, जो हायरार्की है उसकी, वो अब देखना देखना पड़ेगा कि देखना किस पड़ेगा। चीज की बात कर रहा है, क्या चेंज किया है उसने। और शायद इस बार सुपरमैन का सुपरमैन। अनकटे सर का कैमियो देखने को मिल जाए। नहीं, इसके तो क्या अब बड़े, पक्के तगड़े बहुत र्यूमर्स आ रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली जो है ना रीशूट हुई है मूवी की एंडिंग, तो हाँ, उसमें बता रहे हैं कि सुपरमैन को कर दिया है ऐड। बाकी मैं सुपरमैन का सोच के मूवी मतलब, देखने नहीं जाऊंगा। मैं एक्सपेक्टेशन अपनी लो हाँ, ही रख के जाऊंगा बिल्कुल ना, ताकि मैं डिसअपॉइंट हूँ ना। तुम खुद सोचो कि एक ही यूनिवर्स का कैरेक्टर है, इतना हाँ, बड़ा एक इवेंट हो रहा है, लोग ऑब्वियसली बात करते हैं कि जब करेंगे। ये इवेंट हो रहा था तो सुपरमैन कहाँ था? अब है ना? सुपरमैन ऐसा बंदा है जो कि लोइस लेन को दुनिया के आखिरी कोने में उसकी चीख सुनकर वहां पहुंच जाता है हाँ बचाने हाँ। के लिए। अब तो इतना बड़ा जे कांड हो रहा जे है तो कहाँ है जे सुपरमैन? हाँ, जेम्स गन ने पीस मेकर में यही अच्छी चीज की कि अगर वो हेनरी कैविल को रिटर्न नहीं ला पा रहे, तो वो हाँ, एटलीस्ट ये दिखा सकते हैं कि सुपरमैन सुपरमैन आ गया एग्जिस्ट था। है, करता है इस हाँ, यूनिवर्स वो में। उस मोमेंट पे, उस इवेंट में आ गया था अपनी जस्टिस लीग के साथ। अच्छा, देखा था तो पीस मेकर, कैसा लगा? भाई, पीस मेकर की बात रेड वुल्फ भाई यानी जुबैर हाँ भाई हाँ के हाँ साथ हुई, काफी अच्छा था। मतलब उसमें कॉमेडी के जो क्रिंज वाले सीन थे, हाँ हाँ। वो एक्चुअली इतने इंटेंशनली थे कि वो क्रिंज नहीं लगते। हाँ, जैसे मतलब वो जैसे चाह थॉर रहे लव थे एंड कि आप थंडर में, बोलो उसको क्रिंज, वो खुद चाह रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली exactly, अच्छा, वो उसमें था। जो उसके साथ और का जैसे कैरेक्टर सी, था, क्या नाम था उसका, जो डेडपूल की तरह थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था, नाम भूल गया मैं। अरे यार वो
समझ गया ना तुम कि मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ? तू गुरगुजी करे तू। हाँ वो, अरे यार, उसका उस नाम 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 ऐसे मुझे भी याद स्किप नहीं आ आउट रहा। हो रहा है माइंड से। भाई पता है, रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे रखा हम्म। हुआ है, निकल नहीं रहा मुझसे। गूगल कर लो ना तब तक, तुम्हारे पास गूगल कुछ गूगल हो तो। गूगल, एक मिनट, अब भाई बात अब आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये नाम सामने नहीं आएगा। हाँ, ये दिमाग में अब खटकता रह गई। मैं अभी करता हूँ। और उसका नाम क्या था, उसका नाम? अरे यार, बहुत बहुत एड्रियन बहुत एड्रियन वीक मेमोरी एड्रियन अब। चेज। अरे नहीं यार, यहाँ पे तो, नहीं, उस कैरेक्टर का नाम क्या था? यहाँ पे IMDb पे तो यही शो कर रहा है। हाँ, हाँ पता तुम नहीं। कास्टिंग डालो ना, आ जाएगा। अभी कास्टिंग। ये लाइव चल रहा, अभी ये लाइव चल रहा होता ना तो ऑडियंस बताती, नल्लो ये नाम है हाँ उसका। भाई कोई बात नहीं यार, बता देना यार, गाली मत देना यार, सॉरी यार, भूल गया नाम। सॉरी यार, सॉरी। चलो चलो, इसको राज रखते हुए आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। इस बात को हम यहीं पे फ्लैश कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि DC का जो एक शो है वो मार्वल के काफ़ी शोज से भारी था। हाँ, मतलब मार्वल के शोज, कैसे काफी लग रहे? शोज, हाँ काफी शोज से भारी था। अ, अभी अभी ये मान के चलो कि लोग डेयर डेविल से ही कंपेयर कर, कोई भी मार्वल का शो आएगा, जाहिर सी बात है कि अभी हम हम्म। लोग बात कर रहे थे पॉडकास्ट जब अपन लोग ने चालू किया तो पीजे की बात ही क्यों की, हाँ हाँ। है ना? क्योंकि एक जो बार सेट हो जाता है किसी इंसान का या किसी सही। कैरेक्टर का, किसी मूवी का, किसी फिक्शनल उसी पे चीज का, बात होती है। लोग उसी से कंपेयर करते हैं जो अपर पे होती है बिल्कुल। ना? तो डेयर डेविल से ही कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हम्म। इतना हाई स्टैंडर्ड क्रिएट कर चुकी है यहाँ तक का। तो सही। उसके बाद शी हल्क आ रहा है, शी शी हल्क का हल्क तो तो वो यार, उठी ही नहीं। मैंने ब्रेक डाउन बनाना छोड़ दिया लिटरली। 3 एपिसोड 4 एपिसोड मैंने तक मैंने बनाया मैंने। मैंने कभी उसके बनाया ही बाद नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने बोला यार मैं इसमें ब्रेक डाउन क्या बनाऊं, मतलब सीरीज में कुछ ऐसा छुआ है ही ही नहीं। नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम करा आपने। मैंने बोला कि यार देखो, एक बंदा 30 मिनट का एपिसोड देख रहा है शी हल्क का जाके, और उस पर मीम भी चल रही थी ना कि 1.5 GB का एपिसोड डाउनलोड करा इसके लिए। तो ना, मैंने बोला कि यार बंदा बेचारा आधे घंटे का एपिसोड बर्दाश्त कर रहा है, देख नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहा है, और फिर वो मेरा 10 मिनट का आके ब्रेक डाउन भी देखेगा तो मुझे तो फिर क्या बोलेगा, गाली ही देगा। मैंने बोला मैं ब्रेक डाउन ही नहीं बना रहा उसका तो। नहीं नहीं, वो छूने लायक भी सीरीज नहीं है। दूसरा हाँ। फिर ना लोग एक उम्मीद कर रहे हैं डेयर डेविल आएगा तो सीरीज अच्छी मैं हो सच कहूँ जाएगी, तो डेयर मुझे जो डेविल है ना आएगा डे तो। डेविल की उससे भी कोई उम्मीद नहीं है अब, कि वो शी हल्क के अंदर आके कुछ बड़ा काम अब करेगा। नहीं, अब मुझे भी नहीं है। वो जाहिर सी बात है, उसका हाँ। कैमियो है, वो आके उस एपिसोड को अच्छा कर सकता है। लेकिन एक एक ऐसी सीरीज जिसमें सीरीज 9 एपिसोड हैं, जिसके 7 एपिसोड, 7 आ चुके हैं ना, 6, 7 आ चुके हैं और स्टोरी 7 का आ पता ही चुके नहीं है हैं, कुछ। 9 एपिसोड की सीरीज है। हाँ, तुमने अभी तक मेन ये दिखा है कि वो शी हल्क बनी, उसका ब्लड चुरा लिया गया बीच में, बस बस। अपना जो एबोमिनेशन था वो जेल से बाहर आ गया। तुम ये हाँ। चीज लिटरली 2 एपिसोड में दिखा सकते थे, कायदे सही से में। तो एक एपिसोड की स्टोरी थी, हाँ। अच्छा, कायदे जो से, स्टोरी एक अगर अच्छी डेयर मुझे डेविल लगी थी टाइप की इसमें, वो एपिसोड। लगा था मुझे हल्क वाला जो एक सीन था, वो जो स्पेस में जा रहा है, थोड़ा सा उसी को टच कर लेते यार, कम से कम हमारे, यानी कि हम उससे हाँ बंदे रहते। हाँ। लेकिन अब जो ये तो कर रहे हैं ना, तो मैं बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब शायद मैं आगे मार्वल की किसी सीरीज पे यकीन करूंगा ही नहीं, एक्सपेक्टेशन रखूंगा ही नहीं अपनी अब। मैं इससे यही बहुत यही डिसअपॉइंट हुआ वजह हूँ। थी कि यही वजह थी कि शायद उन्होंने आर्मर वार्स को मूवी में कर दिया। मूवी का फॉर्म दे दिया। हाँ, बिल्कुल मूवी बिल्कुल। का फॉर्म दे दिया। सिर्फ अभी एक ही क्योंकि सीरीज मेरे है ख्याल से, जो कि आ रही है डेयर डेविल के अलावा। डेयर डेविल तो मतलब उसके लिए तो सब वेट कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी सीरीज आ रही है वो है सीक्रेट इन्वेजन। वेयरवुल्फ। सीक्रेट इन्वेजन। अच्छा, सीक्रेट इन्वेजन। हाँ। सीक्रेट इन्वेजन, उसका उसका भी टोन काफी ज्यादा डार्क लग रहा है, डार्क लग काफी रहा है ज्यादा। और वो मेच्योर मूवी लग रही है, यानी कि ना, अब ये शी हल्क में तो एक तो ये जोक्स भी ऐसे उन्होंने डाले हुए हैं कि मुझे हंसी नहीं आ रही उसके ऊपर, कसम से हंसी नहीं आ रही। नहीं आती, नहीं आती। हाँ। मुझे वांडा विजन बिल्कुल पसंद नहीं था। सी सही। हल्क देखने के बाद अब मुझे, भाई बहुत अच्छा लग लौट रहा आओ है। वांडा विजन, वापस अच्छा, आ जाए, ये बहुत मिस अच्छा मार्वल कैसा लगता है। लगा, मिस मार्वल? मिस मार्वल ना ऐसा होलसम टाइप का था। उसका तुम हाँ। पहला एपिसोड देखोगे, दूसरा एपिसोड देखोगे, एक एक लड़की है। और हम्म। दूसरी बात ना, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स में एक उसके गाने भी थे। गाने। शो खत्म हो रहा है, एंड क्रेडिट्स में गाने लगा दिए, अच्छे खासे गाने गाने थे। अच्छे खासे लगा फिर दिए। इंडिया का भी एक सॉन्ग था उसमें, काफी अच्छा इंडिया था। के तो एक नहीं, तो काफी सॉन्ग्स थे, यानी इंडिया और पाकिस्तान के उन्होंने कल्चर को काफी ज्यादा इसमें प्रमोट करा हाँ, है, साउथ एशियन कल्चर उसमें को। नहीं नहीं, वो तो सॉन्ग थे इंडिया के। एक सॉन्ग था उसका, मीका सिंह का एक सॉन्ग था वो, अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया सॉन्ग था वो, उसके पार्टी ब्रदर पार्टी की सॉन्ग था शादी में कोई। जो। हाँ तो वो, भाई दिल बोले साहब, हड़िप्पा। दिल बोले हाँ। हड़िप्पा, बहुत बहुत अच्छा मतलब था वो अभी भी बहुत। सुबह ना
जब मैं रूम, मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पे रूम पे, तो जब मैं सफाई वफाई करता हूँ ना रूम की, अच्छा अच्छा। तो मैं वही सॉन्ग लगा देता हूँ, और हाँ, वो सॉन्ग सुनते सुनते मैं सॉन्ग्स के झाड़ू मामले में वाड़ू सब उन्होंने जो है लगा। था ना, नेल्ड इट कहते हैं ना, नेल्ड इट, कि उन्होंने कोको कोरिना यूज हाँ करा, क्लासिक सॉन्ग पाकिस्तानी, इसके अलावा फिर अभी हाँ, और पसूरी इतना चल एक रहा था। सॉन्ग की लिरिक्स जो थी जिसमें ओए होए ऐसा करके कुछ लाइंस थी ना, वो ओए उसका होए, वो एंड क्रेडिट में था फर्स्ट एपिसोड के। हाँ वो वो सॉन्ग भी भी काफी अच्छा पाकिस्तानी था। कोक तो स्टूडियो का सॉन्ग था, ईवा बी का। हाँ, वो भी यानी कि एक वो ऐसे भी था। सिंगर है, काफी देख, अंडररेटेड सिंगर है वो ना। मतलब मैंने भी इस एपिसोड से पहले उनको नहीं देखा हुआ था ऑनेस्टली। फिर मैंने भी जाके सर्च करा कि यार ये हाँ है किसका सॉन्ग, इसका ना एक अलग ही एक मजा आ रहा है नहीं सुनने में। हाँ, वो था। फिर दूसरा क्या था कि इसका सीजीआई भी बहुत बेटर था। उन्होंने जो बेटर था। कमाल खान की पावर्स का सीजीआई जो कॉमिक्स में वो पूरा मिस्टर इनक्रेडिबल की, वो सॉरी हाँ, मिस्टर फैंटास्टिक की तरह वो चेंज किया था। हाथ पैर उसके बड़े हो जाते हैं ना, वो चीज उन्होंने चेंज किया। तो उन्होंने ना वीएफएक्स में ऐसा दिखाया हाँ कि हाँ, उसके हाथ वही हैं, उसके हाथ बड़े नहीं हो रहे, उसमें से कॉस्मिक एनर्जी निकल रही है कॉस्मिक जो एनर्जी। बड़ी। ये मुझे तो चीज़ उस वैसे ना चीज का अच्छी लगी वीएफएक्स, कि मुझे ना ये जो उन्होंने चेंज हाँ करी पावर्स, मतलब मुझे अक्सर बुरा लगता है कि कॉमिक से अगर चेंज कर देते हैं पावर्स, लेकिन मुझे ये अच्छी हाँ, लगी थी। और एंडिंग एंडिंग कुछ खास नहीं थी। एंडिंग मुझे उतनी भाई ये ज्यादा तो पसंद मार्वल की नहीं आई। हर शो की मसला, हर शो का मसला मार्वल के कि एंडिंग में आके वो जो है ना हक देता है हाँ, भाई। शुरू में लेकिन आपको इतना इतने ज्यादा ऊपर ले निराश जाता है। जितना, हाँ, हाँ। जितना सी हल्क ने किया ना, इतना ज्यादा नहीं, निराश किसी ने नहीं। मुझे शी हल्क तो मुझे यानी कि एक सीरीज फील ही नहीं हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो फिलर है। वो उनके पास कुछ था नहीं में दिखाने के लिए, कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही तो उन्होंने बोला फिलर चलो ही इसको है, दिखा देते हैं। कैमियो डाल दे रहे हैं जहां कैमियो, हाँ। वॉन्ग का काम नहीं है, वहां वॉन्ग को डाल दे रहे अच्छा, हैं। ये और वॉन्ग जो वाला वो एपिसोड देखा तो ट्राई, मेडिसन वाला, जो मेडिसन जो आती है, वो जो मेडिसिन, पोर्टल जो खुलता है मैजिशियन वाला, हाँ 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 वो मुझे एपिसोड इतना कोई क्रिंज लगा। मैंने बोला ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब एक तो डॉनी ब्लेज कर दिया जॉनी ब्लेज को, और हाँ, वो मतलब लोगों को लगा घोस्ट राइडर आएगा, तो भाई हाँ। साहब उसी का रेफरेंस। देखो वांडा विजन में भी ऐसे एलिमेंट्स थे जहां पे हम्म। तुम्हें ना गुमराह किया जा रहा था चीजों को दिखा के कि मेफिस्टो आएगा, मेफिस्टो या आएगा। फिर हाँ ये आएगा वो आएगा, लेकिन ना वो एक्चुअल में तुम्हें लास्ट के 5 मिनट में या 10 मिनट में एक क्लिफ हैंगर दे दे रहे थे, एक मतलब वो ऐसा गूज इंटरेस्ट बना बम्स रहता टाइप का था। दे रहे थे कि तुम अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो जा रहे हो। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। एपिसोड बेकार चलेगा, लास्ट के 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में कुछ अच्छा दिखा हाँ देंगे। हाँ हाँ हाँ। शी हल्क टोटल गार्बेज लगे, अच्छा, टोटल। शी हल्क का एपिसोड एंड हो जाता है। मैं फिर देख चेक करता हूँ कि सही में एंड हो गया है, मतलब फील नहीं होता कि एंड हो रहा है ये। देखता हूँ मैं भी ऐसे मैं टैप भी करके, देखता हूँ खत्म हुआ क्या? एंड हो गया ये, मतलब खत्म, बस इतना ही था। इसके लिए मैंने हाँ, अपना पूरा दिन हाँ, निकाल के बैठा था, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम प्रोवाइड क्या करोगे लोगों को, वही क्या ना, कुछ नहीं बताओगे है। एपिसोड से निकाल एक था मिस्टर इमोर्टल वाला, तो मैंने उस पर वीडियो बना दी थी क्योंकि मिस्टर इमोर्टल का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट लगा था थोड़ा, तो उस के? पर हाँ हमने बना दी थी। म्यूटेंट है। म्यूटेंट है और वो कॉमिक्स में भी काफी वैल्यू रखता है ना अपनी। हाँ, तो इसके अलावा शोज में अगर बात की जाए तो फेवरेट शो कौन सा है मार्वल का? ये रेट करना ये चाहोगे, रेट सवाल लिस्ट लिस्ट। मतलब डिज्नी प्लस का या मार्वल का? नहीं, डिज्नी प्लस, डिज्नी प्लस। फिर तो वो डेयर डेविल ही होगा ना, वो तो हाँ सबको पता है, पूछने की जरूरत ही नहीं हाँ है। हाँ, वही वही मैं बोलने वाला था। हाँ, मार्वल का देखो, अगर मार्वल के शोज की बात करो तो नीचे से रेट करो। मैंने, नीचे से रेट करूँ? नीचे से रेट करो ना, मजा आएगा अगर ना भाई, हमें वीडियो की लेंथ भी तो बढ़ानी, लोग देखे पूरी वीडियो। देखो, नीचे तुम्हें पता ही है मैं किसको रखूंगा। शी हल्क। सीएल हो गया। फिर फिर मुझे परेशान किया, फिर मैं रखूंगा मिस मार्वल को, सही है। है ना। फिर मैं रखूंगा फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर को, ठीक है। ठीक है। और फिर मैं रखूंगा व्हाट इफ को, सही है। ठीक है। फिर फिर मैं रखूंगा मून नाइट को, सही है। और उसके ऊपर रखूंगा लोकी को। इसके अलावा कुछ और भी आया है कोई वांडा और शो विजन। जो मैंने मिस कर दी? वांडा विजन। वांडा विजन, हाँ वांडा विजन, इसको इसको मून मैं नाइट के नीचे। रखूंगा मून नाइट के नीचे, मून मून नाइट नाइट के के नीचे। नीचे, हाँ अच्छा, exactly। मून मुझे लग नाइट रहा है आपने थर्ड तुम्हारा नंबर मेरा पे रखा एकदम है। सेम ही। थर्ड नंबर पे रखा है मून नाइट। देखो लोकी, फिर मून नाइट, सही है, फिर मेरा भी यही है। फिर वांडा विजन, फिर व्हाट इफ। सही है। और अगर व्हाट इफ के एपिसोड 4 की तरह बाकी फोर। के उसके एपिसोड्स होते तो मैं वांडा विजन को नीचे कर देता, हम्म। लेकिन बाकी के एपिसोड उतने अच्छे नहीं थे।
या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वांडा विजन को और वट इफ को इक्वली कर देते हैं, इक्वली कर क्योंकि देते हैं। वट इफ के एपिसोड ना अलग अलग स्टोरी लाइन पे आ रहे थे ना, तो अपन को कुछ पता नहीं था कि अब ये हाँ, होगा वो गैस होगा, नहीं कर तो पा रहे थे हम। इक्वली इक्वली रख सकते हो तुम वांडा सही विजन है। को और अच्छा, वट इफ को, मेरी भी और तकरीबन उसके लिस्ट नीचे सेम ही फिर। है, लेकिन मैं मिस मार्वल को हाँ जो है ना ऊपर रखूंगा। हाँ, वो ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल था, हाँ, कि एक रिलेटेबल था। सुपर हीरो है, बस यही वजह है वो सबसे बड़ी। हमारी तरह दिखता है, उसमें हमारी तरह गाने हैं, तो हाँ, यही सबसे ऑब्वियस बड़ी सी बात रीजन है है कि कि मैं उससे रिलेट ज्यादा कर पाया, कि फील हाँ। हो रहा था। मतलब वो जो था नहीं ना, नहीं एक पहला शो था डिज्नी का जो मैं अपने पूरे घर के साथ देखता था लिटरली। मेरे अब्बू जो है ना, नहीं, वो भी मुझसे सही हर वेडनेसडे पूछते थे कि यार मिस मार्वल नहीं आया, वो कमाला खान नहीं आई। मैं हम लोग साथ बैठ के देखते थे रात में। मतलब मैं सुबह तो देखता था, रिव्यू बनाता था, फिर रात में हम दोबारा बैठ के पूरी फैमिली उसको देखते थे। मतलब ऐसा शो अच्छा, था वो। वो जो पाकिस्तान का सीन दिखाया था हाँ उन्होंने, हाँ, वो एक जो चेजिंग सीन दिखाया था, चेजिंग सीन। वो शूटिंग क्या मतलब कहाँ, नहीं नहीं, पाकिस्तान में होती है या उन्होंने बाहर की? वो उन्होंने बाहर की थी मेरे ख्याल से, उन्होंने बैंकॉक में करी थी। सेट उन्होंने बनाया था। अच्छा। लेकिन कुछ शॉट्स थे जो वो एयरपोर्ट से आते हुए दिखा रहे होते हैं, जो वो रास्ते में जा हाँ, रही होती है कमाला, तो वो पाकिस्तान कराची के सीन थे। ओके ओके। यानी कि उन्होंने जो लैंडमार्क्स दिखाए थे ना, वो कराची के में उन्होंने शूटिंग करी थी, अपनी टीम भेजी होगी ऑब्वियसली। लेकिन एक्टर्स जो थे वो नहीं आए थे, वो गए थे बैंकॉक। सही है। ये और सीन था। उसमें अपने इंडिया का फरहान अख्तर भी था, फरहान अख्तर था। हालांकि उसका रोल काफी ज्यादा छोटा था, पर मुझे भी ठीक ऑनेस्टली था ये बात जैसा। बुरी लगी थी कि उन्होंने रोल जो है ना फरहान अख्तर का बहुत छोटा रखा था और खत्म कर दिया। अच्छा, मुझे कैरेक्टर रोल बहुत अच्छा उसका लगा था उसका। कैरेक्टर, हाँ एग्जैक्टली, कैरेक्टर हाँ। काफी इंपॉर्टेंट था, उसका रोल अच्छा, छोटा कर फरहान दिया। अख्तर की जो एक वॉइस है ना, आवाज उसकी जो है, हम्म। वो कैरेक्टर के अंदर इतनी डेप्थ डाल देती है, ऐसा फील होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हाँ, वो ऐसा लगता है ना कि ये जो भी बात कर रहा हाँ, है पूरी एकदम गंभीर बात है, दब और उसे गंभीर सुनना बहुत सीरियस। जरूरी है। मतलब बहुत डीप जा रहा है बंदा। फुल शायरी नहीं होती वो जो हाँ। रात में बैठे हुए होते हैं आराम से गपशप कर रहे होते हैं शायरी में, ये वो। मतलब मुझे बहुत उनकी आवाज वॉइस अच्छी लगती है, और बोलने का तरीका जो है ना उनका। शैनोरिटा। हाँ। हाँ। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार कैरेक्टर को लेकर उन्होंने मार दिया, कम से कम मारना नहीं चाहिए था। वेस्ट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किया है। और बंदे यार उसका जाके उसकी उसकी नब्ज तो चेक कर लेते यार, कि वो हाँ, मरा भी छोड़ है, के चले गए, भाग जिया गए। है, बस। हाँ, तुमने डिक्लेयर कर दिया मर गया। महविश हयात भी थी, फिर ये चीज पाकिस्तानी होनी चाहिए। फवाद खान भी था। उनका भी उन्होंने एक जो हिस्ट्री वाला दिखाया था एपिसोड, अच्छा था वो, पाकिस्तान इंडिया वाला, इंडिपेंडेंस वाला। हाँ। तो अच्छा था। मतलब उन्होंने काफ़ी, एक तरह से देखा जाए तो सीरियस टॉपिक्स थे जिनको टच किया था उन्होंने। जो इंडिपेंडेंस वाला था, कि जो शिफ्टिंग हुई थी हाँ, इंडिया पाकिस्तान की, ज़्यादातर लोग उसको नहीं दिखाते वो मूवीज़ भी में। था। वो क्या नाम है एक्टर का, फवाद खान नाम फवाद है, क्या खान। नाम है? हाँ, फवाद खान है, काफी बढ़िया एक्टर है यार, वो हमारे यहाँ हाँ, का फेमस फवाद एक्टर खान हमारे तो काफ़ी, यानी कि बार हाई उनका माना जाता है, जैसे आप लोगों का है। शाहरुख खान आई माना थिंक जाता है। पहले तो हमारे, सीरियल्स वगैरह में काम करता था ना हाँ, पहले। वो सीरियल से स्टार्टिंग थी उनकी। असल स्टार्टिंग हुई थी मेरे ख्याल से बैंड से हुई थी, म्यूजिक बैंड था उनका पाकिस्तान में। उसमें वो थे, सिंगर थे। उसके बाद फिर वो ड्रामा में आए, ड्रामा इंडस्ट्री में आए, फिर मूवीज़ में आए, फिर इंडिया चले गए थे, तो पॉपुलैरिटी जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ ज़्यादा हो गई। तो मेहनत करनी पड़ रही अच्छा, है। मुझे बता देना भाई कि कितना टाइम आपके पास है, वरना मेरे पास तो इतने टॉपिक है, मैं बातें करते ही रहूँगा। मैंने बहुत कुछ, कोई मिला ही नहीं मुझे बात करने के लिए इतने टाइम से। अ, तुम अ, अभी मुझे मुझे कोई मसला नहीं है, हाँ बस हाँ। यही है कि जब ये बड्स की बैटरी इस वाले की भी डाउन हो हाँ जाएगी, हाँ हाँ, फिर तो बंद कर तो देंगे, बंद मसला कर नहीं देंगे। है। हालांकि मैंने दूसरे वाले चार्ज पे लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे कोई मुझे मसला पता नहीं। था, मुझे मैंने फोन चार्ज कर लिया, हम्म। इंटरनेट कनेक्शन, ट्राईपॉड वगैरह सब ठीक कर दिया, लेकिन मुझे सही। इसका ध्यान नहीं था, इसका ईयरबड्स का कोई, ध्यान नहीं था अच्छा चार्ज। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ईयरफोन मसला लगा नहीं लें। है। मतलब तुम्हारे टॉपिक जितने भी तुमने लिख रखे हैं कंप्लीट कर लेते हैं, इससे कोई दिक्कत हाँ हाँ, नहीं। वो ज्यादा तो, होगा दो पार्ट में लेते हैं ना। हाँ वो तो मसला नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम ज़्यादा लंबी बनाया करो ना, मैं तो बनाता हूँ आधे घंटे की, 40 मिनट्स की, 50 मिनट्स की। तो कहते हैं कि नहीं, बड़ी बनाया करो, हम पूरी रात देखेंगे बैठ के। हाँ, मेरे चैनल पे भी एक मतलब लोग कहते हैं कि तुम फेस कैम किया करो, हाँ तो पता है पॉडकास्ट करना आसान रहता है हाँ हाँ। कंपेयर टू वीडियो बनाना, क्योंकि उससे आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलना रहता है, और फिर पता है वो गर्मी इतनी ज्यादा रहती गर्मी, है, बहुत सारी चीजें परेशानी, रहती कट्स बहुत आते हैं। हैं। हाँ, कट्स बहुत आते हैं, तो मैं मैंने भी सोचता बहुत हूँ कि हिम्मत करने के अभी बाद फेस आवाज कैम से ही शुरू जब करी तक थी। काम, हाँ मैं सोचता हूँ अभी तक जब तक आवाज से काम चल रहा है चलने दो, चलने दो, जब हाँ चलने दो। जरूरत पड़ेगी तो। हाँ। ये सही है। अच्छा, सीरीज तो और हमने लोगों को रेट करी है, अब मूवीज मुझे ज़रा रेट करके बताओ मार्वल की जो फेस 4 की आई है। एम शी यू। फेज 4 क्या है ये एम देखो। शी यू। देखो, मैं बताऊं अगर, इसमें भी सबसे नीचे से, हाँ, नीचे से स्टार्ट सबसे करो नीचे आप। से, नीचे से। ठीक है।
लव एंड थंडर लव एंड थंडर सबसे नीचे? सबसे नीचे, सबसे अरे नीचे। मैं तो शॉक्ड हूँ। और क्यों तुम क्यों? कोई मतलब ब्लैक विडो। अरे उसका तो ध्यान ही नहीं, उसका तो उसको ध्यान आप ही नहीं, भूल ही उसका गए, तो वो ध्यान इतनी नीचे आप उसको भूल ही गए हो। उसको उसको ऐसा मान के चलो कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं मैं ब्लैक विडो को काफी काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ब्लैक ज्यादा। विडो को मैं पसंद तो करता मैं हूँ, मूवी उसे को पसंद नहीं करता। लव एंड थंडर से, हाँ, मैं उसे लव एंड थंडर से नीचे नहीं रखूंगा। अच्छा मैं अच्छा मैं 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 थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बायस्ड होना चाहूंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नेपोटिज्म मैं एक काम नेपोटिज्म आ करता रहा हूँ है कि यहाँ मैं पे, फेवरेटिज्म आ रहा है। फेवरेटिज्म आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं लव एंड थंडर और ब्लैक विडो को सही है, इक्वली रखूंगा। हालांकि मैंने ब्लैक विडो थिएटर में नहीं देखी थी, सही शायद है। आई थिंक हमारे यहाँ पे वो डिज्नी थिएटर प्लस में पे आई थी, रिलीज वो ही नहीं हुई थी। रिलीज ही नहीं हुई थी, वो डिज्नी प्लस डिज्नी पे आई प्लस थी। पे आई थी। डायरेक्ट हाँ, डिज्नी प्लस पे आई थी। तो उस वो मैंने उसमें अपने हम्म। मतलब हॉटस्टार पे देखी थी। इंडिया में मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार चलता है, तो यहाँ पे देखी थी। तो यहाँ पे मूवी मैंने ना एंजॉय करी थोड़ी बहुत, सही है। क्योंकि काफी टाइम तक कोई मूवी आई नहीं थी हाँ याद, ये भी बात है। है ना। लॉकडाउन के बाद आई थिंक वो पहली पहली मूवी मूवी थी थी, या दूसरी पहली मूवी थी। पहली पहली मार्वल की मूवी पहली थी थी। जो, हाँ, डिजिटली वो रिलीज हुई थी। तो हाँ। मैंने वो देखी थी, तो यार इतने टाइम बाद आ रही थी। हालांकि वो मूवी ना, वो जरूरत थी उस मूवी को 2014-15, सही वो सही मूवी बात उस है, टाइम आ बिल्कुल गई। सबका यही एक उससे शिकायत है सबसे बड़ी। बहुत, हाँ, बहुत लेट किया, पर ठीक था जो भी था, जैसे तैसे करके। सही है। सीजीआई बहुत बेकार था उसका, हाँ लेकिन हाँ। झेल लिया। लव एंड उसमें ना ये था कि एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं। लव सही एंड है। थंडर के टाइम पे क्या था ना कि एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि भाई टाइका वापस से डायरेक्ट कर रहा है। तो रैग्नारोक मास्टरपीस था मेरी मूवी, नजर में तो एक थॉर के लिए। हाँ, मुझे लगा कि रैग्नारॉक की तरह अगर ये सीरियस टोन पे नहीं होगी तो इसकी कॉमेडी भी अच्छी होगी, और इसके हाँ। एक्शन अच्छे होंगे, इसका बीजीएम अच्छा होगा। पर तीनों में फेल कर दिया। अच्छा, कोई मेरे भी एक्शन सही सीन भी तुम्हें रिव्यू में ना कुछ यही ऐसा, पॉइंट्स है सारे ना थॉर के नेगेटिव, कि एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं एक्सपेक्ट कर ही तुम्हें, लिया था कि बहुत तगड़ा होगा, जैसे पहले वाले का था हाँ रैग्नारोक का। हाँ भाई, अब तुम्हें तुम्हें पहले वाले मूवी का फाइटिंग सीन किस लिए याद आता है? उस वो उसका जो म्यूजिक की डन वजह डन से डन याद आता है। डन 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 जो पीछे बज रहा होता है हाँ, पूरा। जब उसकी बहन पूछती है व्हाट आर यू गॉड हाँ ऑफ वो अगेंस्ट, सीन तो फिर यार, वो वो मैं कहता हूँ पूछती थॉर आती के है लिए भाई पीक साहब। पीक मोमेंट था यार, मैं पागल हो गया था थिएटर के अंदर, मैं हाँ, खड़ा होकर चिल्ला रहा मैं था। कहता हूँ सालो तुम वही बीजीएम यूज कर लेते लव एंड थंडर में। सही में भाई कई उसी को सारे यूज कर सीन्स लेते ऐसे हैं थे। यार। हाँ, तो वो चीज भी नहीं यूज की, और यही एक रीजन है कि तुम्हें कोई एक्शन सीन याद है लव एंड थंडर का जो तुम्हारे दिमाग में बस गया, जो तुम्हें याद हो, या आने वाले कई टाइम तक, कई सालों नहीं तक नहीं, याद मतलब रहे कोई फॉरगेटेबल है ऐसा। काफी ज्यादा ना फाइट सीन सारे। हाँ, और जबकि अभी तुम बात करो एवेंजर्स मूवी की, सिविल हाँ, वॉर मूवी की, सिविल वॉर में तुम्हें एयरपोर्ट बैटल का एक एक सीन याद एक एक होगा। सीन याद है दी मुझे। एवेंजर्स मूवी आई थी, उसमें अपने आयरन मैन का सारा सीन याद होगा। सही सही। जब हल्क हल्क बोलता है दैट्स माय सीक्रेट कैप्टन, आई एम ऑलवेज आई एम एंग्री, ऑलवेज में एंग्री। वो उस बड़ी सी चित्तौरी एलियन को रोकता है घूंसे से, वो याद होगा। याद रहेगा। इनफैक्ट तुम्हें इन्फिनिटी वॉर के कितने सारे ये सीन याद होंगे, एंड गेम का फाइनल बैटल का सीन याद होगा। बिल्कुल। तुम्हें थॉर लव एंड थंडर का क्या याद? हाँ तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा उस मूवी में जिसके लिए लोग तुम्हें याद करें। तो हाँ, मतलब वो मैं जो मूवी थी ना आई लव थिंक, एंड थंडर सोच के गया था, क्योंकि मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, 10-15 दोस्तों का ग्रुप है हमारा पूरा, साथ देखने जाते हैं हम लोग। और हम लोग सबसे लास्ट रो में बैठते हैं ऊपर ना, पहले बुकिंग करवा लेते हैं हम लोग ना, उसमें हमारे जानने वाला है एक सिनेमा में, हमारे भाई हैं कज़न, तो उनके जरिए ना पूरी रो हमारी तकरीबन बुक होती है। तो ना हम क्या करते हैं कि मैं सोच के गया था, मैंने बोला था कि भाई थॉर आ रही है थॉर, तो हम फुल हंगामा कर देंगे, हाँ, पूरे सिनेमा हॉल को हिला के रख देंगे। लेकिन लिटरली भाई कोई ऐसा मोमेंट नहीं था कि जहाँ पे मैं खड़ा होकर शोर मचाता, अगर मैं मचाता ना तो मैं अजीब ही लग रहा होता पागल। मतलब कोई जेन्युइन ही ऐसी तुम मोमेंट ऐसे नहीं थी करते कि, हाँ ये यही मेरे साथ सीन हो रहे थे बहुत सारे। तो मैंने सोचा था कि यार तुम बहुत हंगामा चिल्लाते, होगा। लोग बोलते। हाँ, तो उसमें उसमें ऐसा कोई हूटिंग हूटिंग सीन्स शूटिंग भी वाला सीन नहीं नहीं थे था। उतने ज्यादा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत सारे हम्म। थे। हाँ इल्यूमिनाटी प्रीमियर की पे तो एंट्री थी, भाई साहब, प्रोफेसर था। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा लव एंड थंडर को सबसे नीचे, सही है। उसके ऊपर ब्लैक विडो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी, और जाहिर सी ठीक बात है है मैं बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, तो ठीक है ठीक ब्लैक है। विडो को रख सकता चल हूँ। सकता है, मसला नहीं है। नताशा थी। और कौन कौन सी मूवी आई थी फेज 4 में, और शांची नोवे होम के शांची, अलावा कोई? शांची नोवे होम, इटर्नल्स। शांची नोवे होम के अलावा कोई? कौन सी? इटर्नल्स इटर्नल्स। इटर्नल्स। इटर्नल्स तो इटर्नल्स मैं, में क्या हाँ, रिव्यू है? इटर्नल्स को मैं रख, पूछना चाहूंगा, ये अलग से इट, पूछना चाहूंगा। वो भाई तुमको ऐसा लगेगा ना कि तुम डीसी की कोई मूवी देख,
हाँ, है ना? सीरियस थी बहुत। तो उसमें, हाँ, उसके उसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज भी बनी। हम्म। मतलब ओवरऑल वो मूवी ऐसी थी ना कि जो एमसीयू का एक प्रॉपर टोन है, लोग बोलते हैं सेम टोन हटके है, थी सेम बहुत। टोन है, तो वो अपने टोन से काफी ज्यादा हटके थी। मुझे ठीक लगी थी मूवी इटर्नल्स, अच्छा। तो मैंने एंजॉय किया था काफी। और जो इटर्नल्स मेरी भी इकारिस जो है वाला ना वन ऑफ द सरप्राइज था फेवरेट, ना यानी कि उसमें। मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट्स हैं फेज 4 के अंदर, कि कुछ यूनिक देखने को हाँ मिला, कुछ सीरियस देखने को मिला, और पावर की हायरार्की चेंज होते हुए नजर आई। जो सेलेस्टियल्स वाला कॉन्सेप्ट था, रशीम जो लास्ट में आया है अर्थ के ऊपर, और ब्लैक होल खोल के चले हाँ, जाता है कि मैं जज करने आऊंगा भाई, तो वो लग रहा है कि कोई बहुत सही। बहुत उसका लेवल होने वाला है अब आगे। एग्जैक्टली exactly। और फिर उसमें जो इकारिस का है, वो अचानक से वो कैरेक्टर चेंज होता है ना, बहुत वो बहुत औसम था, सरप्राइजिंग था। बहुत वो सरप्राइजिंग था चीज भाई। भी अच्छी लगी थी लोगों को। फिर उसके बाद ऑब्वियसली शांची को मैंने बहुत हम्म। एंजॉय किया था। मैं अपने शांची भाई के अच्छी साथ मूवी थी देखने गया काफी। था शांची। उसका थिएटर एक्सपीरियंस ऐसा है ना, तुम उसके एक्शन एंजॉय करोगे। एक्शन तुम उसके विजुअल्स भी बहुत एमसीयू अच्छे थे। जोक्स के लिए बदनाम है ना, एमसीयू हम्म। जोक्स के लिए बदनाम है, तुम उसके जोक्स एंजॉय करोगे। तुम सही। तुम तुम और थिएटर, मतलब जो थिएटर एक्सपीरियंस था, लास्ट टाइम लोगों ने फार फ्रॉम होम एंजॉय की थी थिएटर, हाँ। है ना, जो कोविड वगैरह हो गए थे। सही। फार फ्रॉम होम के बाद 2020 ऐसे बीत गया, 2021 आया। 1.5 2 साल बाद लोगों को जो थिएटर एक्सपीरियंस सही। मिला था ना शांची के साथ, मैं मानता हूँ कि बहुत औसम था। बहुत औसम शांची था। मूवी तुम आज क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन थिएटर से निकलने के बाद तुमने या सबने तारीफें बिल्कुल। ही की। अच्छा, शांची के अंदर मैं ये कहना शांची चाहूंगा और, कि मुझे जो है ना मूवी के अंदर हाँ, मैंडेरिन का जो कैरेक्टर था ना, मुझे वो ज्यादा पसंद आया, जो उसका फादर वो जो होता है। वो था, हाँ, वो था, उसूलों वाला बंदा था। उसूलों वाला बंदा था, और बंदे के यानी के अंदर ना दम नजर आता था कि भाई हिला के रखा हुआ है, पूरा एम्पायर चला रहा है 10 रिंग्स का। हाँ, अभी 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 उसके सिस्टर के पास है टेन रिंग्स की, हाँ जो या भी भाई, पूरी एक तो ये ऐसी। इनका एमसीयू वाला का पता नहीं क्या मसला हो गया है, हर जगह इनको लड़की ही को लेकर आना है लीड के ऊपर, मेन के ऊपर। बात और बात पता है वो नहीं है हाँ साथी, हाँ बात ये है ना, तुम लड़की लाओ, लेकिन हाँ। तुमने हमें क्या दिखाया, तुमने हमें दिखाया कि सांची बचपन से उसकी ट्रेनिंग दिखाई। सही। एक जो एक बांस का वो रहता है जिसपे वो वो टेढ़ा मुक्के हो चुका मारता है, होता है, उस टूट पे जाता है। उसके उसके निशान तक रहते हैं ना। निशान। तुमने दिखाया कि वो बचपन से फाइट कर रहा था, सही। है ना, वो बचपन से लड़ रहा था। हम्म। उसके बाद वो धीरे धीरे ट्रेंड हुआ, है ना, वो उसकी फाइटिंग स्टाइल इस वजह से आई क्योंकि वो ट्रेनिंग कर। ट्रेनिंग करता था। तुमने उसकी सिस्टर का ऐसा कुछ नहीं दिखाया, अचानक से तुम दिखा दोगे कि उसकी सिस्टर उससे फाइटिंग में सही। अच्छी है। तो ये हजम कैसे होगा? हाँ। और तुमने तुमने लव एंड थंडर में वो थॉर जो 1500 साल से कितनी जंगें लड़ी उसने, थैनोस को बोलता है कि इसकी औकात कुछ नहीं है, इसके जैसे हाँ कितने हाँ। आए मेरे सामने, और वो मैं पेल दूंगा इसको भी, कल चकनाचूर की हो। बात है ये भी। हाँ, और तुम दिखाते हो कि अपनी जो ये है जेन फॉस्टर है, ये थॉर बनी और उसकी फाइटिंग स्किल इससे ज्यादा औसम। हाँ, और वो आके उसको तो बचा रही है। हजम होने वाली बात। हाँ, लोगों को ऐसा नहीं है कि फीमेल कैरेक्टर से नफरत है, एमसीयू वाली एमसीयू चीज वाला। कॉन्सेप्ट से नफरत है। आप उनके हीरो से ऊपर दिखाओगे उनको, तो हम्म। जाहिर सी बात है उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन और ये यहीं है पर कि मुझे ये लग रहा है अब जो कि इम्प्लीटेशन हो रही है ना फीमेल की, अब ऐसा फील हो रहा है कि वो हाँ, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, नेसेसरी फोर्स नहीं है। है। वही पोस्ट है। फील हो रहा है अभी बिल्कुल। अभी तुम वकांडा फॉरएवर में रीरी विलियम्स को देखोगे, तो मैंने एक हाँ। कम्युनिटी पोस्ट भी की थी रीरी विलियम्स का, जो आयरन सूट था उसके अंदर ऐसा पूरा माहौल बना हुआ था ना, जैसे आयरन मैन का आयरन रहता मैन था जैसा। मास्क के अंदर। तो वो मैंने पोस्ट किया और लिखा, दी लेगेसी कंटिन्यूज। अब हाँ उस पे सारे के सारे गुस्सा है भाई, भाई, आपने काहे की बात कैसे लेगेसी करी, आपने कंटिन्यूज, आयरन मैन को घंटे की। कैसे बोल दिया? टोनी स्टार्क हमारा अब्बू हाँ, था, नहीं नहीं, आपने वो उससे कैसे कंपेयर करा उसको? देखो, वो उसका उसका रीजन भी है कि उस बंदे ने ना, हाँ। उसकी फैन फॉलोइंग कितनी भी बायस्ड हो, उसके फैंस कितने भी टॉक्सिक हो, लेकिन वो कहते उस सही है। लेवल पे उसने ना चीजें करी। करी है। उसने ना उसके सीन वाकई में कूल रहते थे, और मैं मिस करता हूँ वो चीज जो वो करता था। जो मतलब बात उसके है। टैग कितने ज्यादा औसम थे। उसका गिर रहा है तो दी एवेंजर्स का वो सीन है ना, मैं अभी भी कई बार से जो यूट्यूब गिरता पे है। जाता हूँ, जब लोकी उसे बिल्डिंग से फेंक देता है ना, हाँ हाँ हाँ। और वो जिस एटीट्यूड में बोलता है कि अगर हम पृथ्वी को बचा नहीं सके तो इसका बदला बदला जरूर जरूर लेंगे। लेंगे। हाँ, इफ वी कांट प्रोटेक्ट द अर्थ वी विल अवेंज डैम इट, श्योर ऐसे करके अवेंज जो इट। डायलॉग था, वो भाई साहब, मतलब लगता है कि यार तुम एक गॉड के सामने खड़े हो, गॉड ऑफ मिस्टीफ के यही सामने, पूरी तुमने कन्वर्सेशन इसकी सूट भी लोकी नहीं से पहन जो होती रखा है, है। बोलता है ना वी हैव हाँ हल्क, भाई। वी हैव एन हल्क, वो बोलता है हमारे पास हाँ, आर्मी है, हमारे पास हल्क है। हाँ, मतलब आयरन मैन का एक कहता चार्म था मूवीज के अंदर ना, उसकी जो टैग थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन,
कि वो लोकी उसको फेंकता हाँ है, उसका सूट पीछे गिरता है उसके आगे साथ आके, उसको क्रैश होने से हाँ, बचाता है, फिर वो बॉक्स वो सूट चीज मैं कराता है। मिस करता हूँ, कहाँ है वो सारी चीजें यार, वो हाँ, कूलनेस, वो ऑसमनेस खत्म कर दी वो तुमने आयरन मैन भाई, 3 का खत्म आपको कर एंडिंग दी। याद होगी, जो सारे अपने आर्मर्स को बुलाता है, वो पूरी हाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन हाँ, होती है, धमाके होते हैं आखिर में, वो कैसे और अपने उसके बाद आर्मर्स को चेंज कर रहा होता ऐसे है एक एक करके करके। वो, हाँ। मतलब आयरन मैन का था चार जो था ना, एक उन्होंने बहुत बनाया था उन्होंने जबरदस्त। तो उसकी जो फैन फॉलोइंग फेसबुक पे, पता है ग्रुप्स बन रहे थे, वो एक एक लाख मेंबर्स कंप्लीट कर देते उस टाइम पे। अच्छा। तो उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे उसका था बंदे का कि एक्चुअली में उसकी फैन फॉलोइंग जो थी ना वो बहुत हद तक रियल थी। फिर हम्म। अचानक से लोग आए और आयरन मैन करने लगे, है ना। सही। तो वो चीज थोड़ा, फिर उसमें ये भी था कि आयरन मैन ही सबसे ऊपर है, यही सब कुछ है, यही हाँ वो सबसे हो गया मेन था। है, तो वो हो गया था फिर गलत वो ना, बाकी कहते तो ना कि वो जो वो फैन डिजर्विंग फैन है। बॉयज जो आ जाते हैं, फैन बॉयज आ गए थे। हाँ फैन बॉयज गलत था, पर वो उस फैन बॉयज को डिजर्व भी करता है वो बंदा। ये तो है, उसने अर्न किया है, डिजर्व करता है। हाँ उसने अर्न किया, उस हाँ, कैरेक्टर ने भी, उस एक्टर ने भी, उस एक्टर एक्टर ने भी। ने भी। मैं तो सोचता हूँ कि उस हाँ एक्टर के बगैर वो कैरेक्टर इम्पॉसिबल था, कहीं ना बिल्कुल। कहीं।